कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। जिंदगी में बड़े बड़े अहम किरदार होते हैं। यूं लगता है कि हम उन्हीं के मेयार से जिंदा हैं। अगर वो हमारे साथ ना होते तो एक पल भी नहीं जिया जा सकता था। अचानक वो हमसे बिछड़ जाते हैं और हम तारीकी में आ खड़े होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है, हम वक्त से समझौता करते हैं। वो किरदार सिर्फ एक याद की हैसियत से रह जाते हैं और बस। दादा अबू तो उस वक्त चले गए थे जब मुकम्मल होश कायम नहीं हुए थे। दादी की मौत की सनसनी तवील अरसा महसूस की थी। फुफ्फी और फुफ्फा जी की मौत एक दिलदोज हादसा थी। फुफ्फा जी बड़े खुश मिजाज और लतीफ़ा गो थे, हर वक्त हंसाते रहते। कहते थे कि सोहनी बेवकूफ़ थी जो महिवाल जैसे निकम्मे से इश्क करती थी। अगर मेरे दौर में पैदा होती तो मैं उसे लेकर स्विट्ज़रलैंड में आबाद हो जाता। ये सब चले गए। सबसे ज़्यादा गमनाक जुदाई अब्बू की थी। उनकी ज़िंदगी में कभी किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। वो मेरे बेहतरीन दोस्त थे। उनके बगैर मैं सूना सूना हो गया था। बड़ों ने मुझ पर जिम्मेदारियां नहीं पड़ने दी थीं। ताया, चाचा और फूफियां अपने हिस्से अलग कर चुके थे। उनकी माली हैसियत क्या थी मैं नहीं जानता था, लेकिन हमारी ज़मीनें और बागात सबसे ज़्यादा थे और आमदनी ज़बरदस्त थी। अज़मत साहब अपनी ज़िंदगी में सारे हिसाबात खुद रखते थे। ज़मीनों के दौरे करते थे, उनके रखवालों से मीटिंगें करते, और सबसे ज़्यादा तरक्की हमने की थी। लेकिन वो अचानक सब कुछ छोड़ कर चले गए। उनकी अलमनाक मौत के पुरस्रार अवामिल के सहर से आज़ाद होकर ताया अबू, बड़ी फुप्पी और मंझले चाचा ने हमारे कारोबार और ज़मीनों और बागों पर तवज्जो की। ये सब कुछ मेरा था और मैं उसका बिला शिरकत गैर मालिक था। हमारे सबसे छोटे चाचा कुछ गलत आदमी थे। दौलत और जायदाद में उन्हें पूरा हिस्सा मिला था, लेकिन उनके मुशागिल और ज़रा मुख्तलिफ थे, जिनमें उन्होंने अपने हाथों से दौलत लुटाई थी, और वो भी दोनों हाथों से। फिर कल्लाश हो गए। दौलत ख़त्म होने के बाद उन्हें होश आया और उन्होंने बुराइयों से तौबा कर ली। दादी अम्मा ने अपनी ज़िंदगी में बड़ी कोशिश की कि उनकी शादी हो जाए, मगर वो किसी कीमत पर तैयार नहीं थे और अपनी रंगरलियों में मसरूफ़ रहते थे। वो दादा जान के मिजाज वाले नहीं थे। दादा जान तो बुजुर्ग थे और डंके की चोट पर बुराइयां करते, लेकिन छोटे चाचा चोरी छुपे आवारगी करते थे। गर्ज ये कि अपना सब कुछ लुटा के वो भाइयों के रहमो करम पर आ पड़े थे, और वो मौलवी साहब बन गए तो इबादत करते थे। पेशानी पर मेहराब का निशान पड़ गया और हल्की सी दाढ़ी भी रख ली। उनकी ज़रूरतें दूसरों से पूरी होती थीं। ताया अब्बू ने अम्मी से कहा, मंजली दुल्हन, अगर तुम पसंद करो तो तुम्हारे कारोबार की जिम्मेदारी फरीद खान को दे दी जाए। वो बेकार भी है और जैसा तुम्हें अब मालूम है कि काफ़ी सुधर गया है, उसके लिए एक मुआवजा मुकर्रर कर दिया जाए जिससे उसकी कफालत भी हो जाएगी। मुफ्त में उसे कुछ देना ही सबको बुरा लगता है, कुछ करेगा तो देना भी बुरा नहीं लगेगा। मुझसे क्यों पूछते हैं बड़े भाई, आप हमारे बड़े हैं, अगर कोई फैसला करेंगे तो किसे इनकार की जरूरत हो सकती है। अम्मी ने कहा, नहीं दुल्हन बेटी, तुम्हारी मंजूरी ज़रूरी है, आप जैसा मुनासिब समझे। ठीक है, हम भी नज़र रखेंगे। माशाल्लाह अशरफ बड़े हो जाएंगे तो सब संभाल लेंगे, अभी उन्हें तालीम पूरी करनी दी जाए। अम्मी ने कहा, जो आप मुनासिब समझे। ताया अब्बू ने समझदारी से काम लिया और थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी छोटे चाचा पर डालनी शुरू कर दी। इस बात का तज़किरा करने की वजह ख़ास है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब्बू के इंतकाल को देखते ही देखते बरस बीत गया। बड़ी फुप्पी ने अम्मी से कहा, ज़ेबी भाई, अगले मंगल को भैया की जुदाई का 1 साल पूरा हो जाएगा। हाँ मैं जानती हूँ, बरसी के बारे में क्या ख्याल है? करनी है भाभी जी, मैंने इसलिए नहीं कहा कि अल्लाह आपको सलामत रखे, सारी जिम्मेदारी तो आपने संभाल रखी है। ताया अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। गर्ज ये कि सबको इतला भिजवाई गई और मेहमान आने शुरू हो गए। मंगल का दिन मुकर्रर हो गया था। हवेली बहुत बड़ी थी, कितने ही मेहमान आ जाएं उनके क़याम का कोई मसला नहीं था। बरसी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगीं, हर तरह का इंतजाम किया जाने लगा। पीर की रात थी, मैं भी ताया अब्बू के साथ सारे कामों में शरीक था। दिन भर मैंने हर तरह की भाग दौड़ की, इसलिए खूब थक गया था। थकन के बाद नींद गहरी आती है। मैं गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक पूरे बदन में जलजला सा जैसे आ गया। किसी ने मेरा पाँव पकड़कर जोर से हिलाया। मेरी आंख खुल गई, लेकिन जहन पूरी तरह नहीं जागा। पहले तो मैं यही समझा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन दूसरी बार पहले से भी ज्यादा जोर से पाँव हिलाया गया, तो अब सोते रहने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं और मेरे मुंह से निकला, कौन? उठो छोटे महाराज। एक सरगोशी सुनाई दी। कौन कौन है? मैं खौफजदा हो गया और मैंने सीने पर हाथ मारकर तावीज़ को महसूस करने की कोशिश की।
फिर एकदम ढारस हो गई, तावीज मौजूद था। कौन है? इस बार मैंने मजबूत लहजे में पूछा। जोर से आवाज ना निकालो, मेरे साथ आओ। सरगोशी दोबारा उभरी। मैंने एक धुंधले से साए को देखा। बस एक मलगजा सा हयोला था जो मेरे बिस्तर से कुछ फासले पर खड़ा था। फिर मैंने गर्दन घुमाकर अम्मी की तरफ देखा जो अपने बिस्तर पर मेरी तरफ से करवट बदलकर और दीवार की तरफ मुंह करके गहरी नींद सो रही थी। हवेली में जिस कदर पुरस्रार वाकयात होते रहते थे और जो कुछ मेरी आंखें देखती रहती थी, उससे मेरे दिल से 80% खौफ निकल गया था। मैं नौउम्र था। खौफ तो इंसानी फितरत का हिस्सा होता है। ये बात नहीं कि मेरे दिल से खौफ का गुजर ही नहीं था, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं। और फिर महबूब इलाही साहब का तावीज़ यूं लगता था जैसे कोई ताकतवर मुहाफिज मेरे साथ हो। मैं उठकर खड़ा हो गया, तभी वही सरगोशी दोबारा उभरी। जूती मत पहनो, मेरे पीछे आ जाओ। मैंने सवाल किया, क्या? आ जाओ छोटे महाराज, आ जाओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डरो मत, सरगोशी ने कहा और मध्यम सी परछाई दरवाजे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। अब मेरे होशवास पूरी तरह जाग गए। मैं दबे पांव दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर मध्यम सी रोशनी थी और उसमें साया किसी कदर साफ नजर आ रहा था। वो सिल्क के सफेद लिबास में मलबूस था। लिबादा सर से पांव तक था और खूब ढीला ढाला था। साया पांव नहीं उठा रहा था और यूं लगता था जैसे वो हवा में उड़ता जा रहा हो। थोड़े फासले पर एक जगह रोशनी आ रही थी। ये छोटे चाचा फरीद खान का कमरा था और रोशनी उस कमरे की खिड़की से आ रही थी। साया वहां रुक गया और सरगोशी फिर उभरी। अपना ख्याल रखना छोटे महाराज, अंदर देखो। साया ने सरगोशी की और मेरी नजरें बेख्तियार खिड़की से अंदर की तरफ उठ गईं। अंदर से आवाजें आ रही थी। यही ये पहली हैरत की बात थी क्योंकि छोटे चाचा इस कमरे में अकेले होते थे। इस वक्त उनके पास कौन है? मैंने गौर से देखा और उसे पहचान लिया। ये कमालू था, गुजर घाट का बदनाम तरीन आदमी। उसके दीन धर्म का कोई पता नहीं था। चरसी और मवाली था। छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। 2-3 बार पुलिस भी पकड़ कर ले गई, पता नहीं कैसे बचकर वापस आ गया। सबसे बड़ा काम उसने ये किया था कि अपनी खूबसूरत बीवी को जुए में हार गया था। कमालू को कई बार फरीद खान के साथ देखा गया, लेकिन इस वक्त ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने पूरी तवज्जो उन दोनों की बातों पर लगा दी। रात के सन्नाटे में उनकी आवाज मेरे कानों में आ रही थी। तू इतना बुज़दिल कब से हो गया है कमालू? पहले तो तू बड़े से बड़े काम की हामी भर लेता था। अशरफ में जान ही कितनी है, 1 ही मिनट में तय हो जाएगा। वो तो ठीक है मलकान जी, हमने चोरी चकारी की है, छोटी मोटी मारपीट की है, पर आज तक किसी की जान नहीं ली। आपको पता नहीं, पुलिस बाल की खाल निकाल लेती है। अरे गधा है तू, असली बात ही नहीं समझ रहा, चाचा ने कहा। मेरा नाम लिया गया तो इसलिए मेरे कान खड़े हो गए। मेरे चाचा कमालू को मेरी जान लेने के लिए उकसा रहे थे और कमालू डर रहा था। इसके अलावा मुझे खास तौर से वो पुरस्रार साया जगाकर यहाँ लाया था कि मैं इस साजिश से बाखबर हो जाऊं। मगर मलखान जी, कमालू ने कहा, मैं कह रहा था कि तू असल बात नहीं समझ रहा। असल बात क्या है मलखान जी? अशरफ के रास्ते से हट जाने के बाद करोड़ों रुपए की जायदाद का घपला किया जा सकता है। मैंने उसके लिए मंसूबा तैयार कर लिया है, तुझे भी लाखों रुपए दूंगा। वो तो ठीक है, मगर हम कह रहे थे, बेवकूफ़ के बच्चे, बक बक किए जा रहा है। मैंने तुझ पर भरोसा किया है, तू तो बिल्कुल गैर मुतल्लिक आदमी है, तुझ पर शुबा कौन करेगा? तुझे मालूम है कि हवेली आसेबों के कब्जे में है। अब्बा जी, फिर बहन बहनोई, फिर अम्मा जी, फिर भाई साहब, सबको बदरूहों ने मार डाला। और फिर अशरफ तो खास तौर से उनका निशाना है क्योंकि हमारे अब्बा जी का हमशक्ल है। तुझे बस इतना करना पड़ेगा कि फंदा उसकी गर्दन में डालकर खींच देना, मिनटों में काम हो जाएगा। अरे मलखाने जी, बहुत प्यारा बच्चा है, कमालू ने कहा। यही सब समझेंगे कि उसे भी दुश्मन रूहों ने मार दिया। तेरी तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा कमालू। कल बरसी का हंगामा है तो अशरफ के पीछे लगे रहना और जैसे ही मौका मिले। मगर मलखाने जी, अरे बहुत अगर मगर करता है। शाह पीर के मज़ार से मुखिया की बीवी के कंगन छीनने वाले के बारे में मुझसे ज़्यादा कौन जानता है? पुलिस अभी तक उसकी तलाश में है। कम से कम 3 साल की सज़ा तो पक्की है और मेरे पास सबूत मौजूद है, तू जानता है। चाचा जान का लहजा खतरनाक हो गया। अरे अरे मलखाने जी, आप तो बुरा मान गए। ठीक है, आप जैसा कहता हूँ कमालू वैसा ही कर। कमालू गिग्याने लगा। मैंने एक ठंडी सांस भरी। गोया मेरे कत्ल की बात हो रही थी और मेरे चाचा कर रहे थे। मेरे सगे चाचा दौलत के लिए मेरी जिंदगी खत्म करने के दर पे हैं। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। वो सबसे छोटे चाचा थे, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं उनसे अपनी जिद्दें पूरी कराता था। वो चाचा मेरी जिंदगी के दर पे थे। क्यों, आखिर क्यों? बड़ी हैरान कुन बात थी। अम्मी ने हमेशा उनका ख्याल रखा, बल्कि मैंने अपने कानों से सुना था। अम्मी कहती थी कि फरीद उन्हें अशरफ की तरह प्यारा है और फरीद चाचा मुझे दौलत के लिए मरवाना चाहते थे। वो कमालू से मुझे कत्ल करा के इल्ज़ाम रूहों पर लगाना चाहते थे। रूहों के ख्याल के साथ ही मुझे उस पुरस्रार वजूद का ख्याल आया जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाकर मेरी जान बचाई थी।
अब मैं इतना तर हलवा भी नहीं था कि उस साजिश से वाकिफ होकर उनका शिकार बन जाऊं। सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या करूं। पहले यहां से हट जाना जरूरी है, चुनाचे मैंने वो जगह छोड़ दी। पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले अम्मी को इस बारे में बताऊं, लेकिन अम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी, फिर क्या करूं। यही सारी बातें सोचता हुआ मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर कमरे में कदम रखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। अम्मी जाग रही थी और पलंग पर पांव लटकाए परेशानी के आलम में बैठी दरवाजे को देख रही थी। एक लम्हे के लिए मैं सुन होकर रह गया। उसी वक्त अम्मी की आवाज़ उभरी, अशरफ। जी अम्मी। मैं उनके पास पहुंच गया। तुम ठीक हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ गए थे? बाहर अम्मी। इस वक्त? जी अम्मी। क्यों? दिल घबरा रहा था और मुझसे बात नहीं बनाई जा रही थी। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अम्मी, अब्बू याद आ रहे थे। मैंने आखिरकार दाव मार दिया। ये ऐसा जुमला था जिस पर शक नहीं किया जा सकता था। अम्मी अफसुर्दा हो गईं। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने गुलूगीर लहजे में कहा, तुम्हें संभलना होगा अशरफ। तुम बेशक छोटे हो, लेकिन तकदीर ने बाप का साया तुमसे छीन कर बहुत ही जिम्मेदारियां तुम पर डाल दी हैं। हमारे बहुत से हमदर्द हैं, सरपरस्त हैं, लेकिन बेटे अपनी बहनों के मुस्तकबिल के जिम्मेदार तुम ही हो। सब अपने हैं, लेकिन जो दर्द मेरे और तुम्हारे दिल में है वो किसी के दिल में पैदा नहीं हो सकता। बेचारी अम्मी मेरी बातों में आ गई थी। चलो सो जाओ, बहुत से काम करने हैं, अम्मी ने मुझे चमकार कर कहा और मेरी परेशानी को चूमा। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटकर मैंने आंखें बंद कर लीं ताकि मुझे अम्मी सोता समझ लें। अम्मी भी लेट गईं, लेकिन मुझे भला कहाँ नींद आ सकती थी। मैं जो कुछ देख और सुनकर आया था वो भला मुझे सोने देता। कमालू ने मुझे कत्ल करने का वादा कर लिया था। अब वो ये कोशिश करेगा। मैं अपनी हिफाजत के लिए क्या करूं अब? अम्मी को पूरी कहानी सुनाऊं तो वो खौफजदा हो जाएंगी, घर में कोहराम मच जाएगा। ताया अब्बू को बता दूं, उनसे कहूं कि कमालू को पकड़वाकर उसकी जुबान खुलवाएं, लेकिन यहां भी अकल रास्ता रोक रही थी। ताया अब्बू कभी भी अपने भाई पर इल्जाम पसंद नहीं करेंगे। फिर आखिर क्या करना चाहिए? अचानक एक और ख्याल मेरे जहन में आया और मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। कहीं कमालू अपने काम के लिए चल न पड़ा हो। ओह, ये तो मैंने सुना ही नहीं था कि ये काम कमालू कब करेगा। मुझे यूं लगा जैसे कमालू मेरे सिरहाने खड़ा है। मैं खौफ से उठकर बैठ गया और सहमी नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगा। ऐन उसी वक्त कहीं दूर एक इंतहाई दहशतनाक चीख उभरी और मेरा दिल उछल पड़ा। चीख की आवाज बेशक बहुत दूर से आई थी, लेकिन रात के सन्नाटे में उसे दूर दूर तक सुना गया। हवेली में यकीनन दूसरे लोग भी जाग रहे होंगे, लेकिन अम्मी भी जाग गई होंगी। उन्होंने घबरा कर मुझे आवाज दी, अशरफ। जी अम्मी। जाग रहे हो? जी जाग गया हूँ। तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ अम्मी, कोई चीखा था। खुदा खैर करे, क्या करें, बाहर चल कर देखें। अम्मी के लहजे में खौफ था। इतने में बाहर से आवाजें आई। हवेली वाले जाग कर बाहर निकल आए थे। तब अम्मी भी अपनी जगह से उठ गई और बोली, आओ बाहर सब जाग गए हैं। मैं अम्मी के साथ बाहर आ गया। सब ही जाग गए थे, बाहर से आने वाले भी उनमें शामिल थे। टार्चें और लालटेन ले ली गई थी और सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कौन चीखा था। सबके चेहरों पर खौफ की परछाइयां थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कौन चीखा है। हवेली के अंदरूनी हिस्से के बाद बैरूनी हिस्से का जायजा लिया गया, लेकिन कुछ पता न चल सका। अल्लाह के फजल से सब लोग नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये चीख हम में से किसी की नहीं थी। ताया अब्बा ने कहा, आइए वापस चलें। मंजले चाचा के ससुर कमरुद्दीन ने कहा, ये काफ़ी उम्र रसीदा आदमी थे, वैसे भी टामक टोइयाँ मारना बेकार था। चुनाचे सब अंदर आ गए। क्या ख्याल है, सब अपने अपने कमरों में जाएं? किसी ने कहा। नींद तो उचाट हो गई, बिस्तरों में घुसकर क्या करेंगे? अगर चाय का बंदोबस्त हो जाए तो क्या ही बात है, कमरुद्दीन ने कहा। कोई मुश्किल काम नहीं, मुलाजिम भी जाग गए हैं। क्यों शेर अली, चाय पिलाओगे? ताया जान ने एक मुलाजिम से कहा। जी सरकार, अभी तैयार हुई, शेर अली ने कहा और बावर्ची खाने की तरफ दौड़ गया। उसने दूसरे मुलाजिम को भी साथ ले लिया था। बड़े हाल में महफिल जम गई थी, सब इस चीख पर तबसरा कर रहे थे। कमरुद्दीन साहब ने कहा, रहमत खान, मामू खान की मौत के बाद तुम इस घर के बड़े हो, तुम्हारी भाई और बहनें सब तुम्हारा एहतराम करते हैं। मेरे ख्याल में अगर तुम फैसला करोगे तो इनकार कोई नहीं करेगा। जी चाचा मियाँ, अल्लाह के फजल से मेरे भाई बहन सब मुझ पर एतमाद करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मियाँ, मैं तुम्हारी जगह होता तो एक ही फैसला करता। क्या चाचा मियाँ? पूरे खानदान के साथ ये हवेली छोड़ देता। ताया जान ने गर्दन झुका ली, कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मुमकिन नहीं है चाचा जान, हमारा सदियों का सेटअप है, यहीं पैदा हुए यहीं मर जाते हैं। ज़मीन से इंसान का बड़ा गहरा रिश्ता होता है। ये दरो दीवार हमारी ज़िस्त का हिस्सा है। जहाँ तक मेरे बहन भाइयों का मामला है, मैंने कभी उनकी सोच में मुदाखलत नहीं की और हर काम उनके मशवरे से किया है। उनमें जो कोई हवेली छोड़ना चाहता है, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, ना ही मज़ाहमत करूंगा। ताया जान का लहजा हतमी था, किसी ने भी कुछ न कहा। चाय के बाद सब बिखर गए। मैं मुसलसल छोटे चाचा का जायजा लेता रहा। वो बुरी तरह बेचैन नजर आ रहे थे। चाय उन्होंने सबके साथ पी और सबसे पहले उठकर चले गए। मैं चलता हूँ भाई मियाँ, मेरे सर में शदीद दर्द है, उन्होंने उठते हुए कहा था। सर दर्द की गोली ले लो, कल मसरूफ रहना है, ताया जान ने कहा और वो बाहर निकल गए।
उस शख्स की तरफ से दिल बहुत खराब हो गया था। आंखों से देखा था, कानों से सुना था, किसी शक की गुंजाइश नहीं रही थी। मुझे उसकी सोच का रंज भी था। छोटे चाचा कहते मुंह सूखता था, और छोटे चाचा मेरी ही जिंदगी के दुश्मन निकले। अम्मी कमरे में आकर सो गई, लेकिन मैं सुबह तक जागता रहा। अगर मैं छोटे चाचा के बारे में अम्मी को बता देता तो हवेली में भौचाल आ जाता। नतीजा किसी भी शक्ल में बुरा ही निकलता। मुमकिन है बात उलटकर हम पर ही आ पड़ती। लोग मेरी बात का यकीन न करते। वैसे मुझे अब भी ताज्जुब था। इस पुरस्रार साए ने जिस तरह मुझे अपने खिलाफ होने वाली साजिश से आगाह किया था, वो बड़ी हैरान कुन बात थी। गंगा श्री और उसका खानदान तो खास तौर से मेरी जिंदगी का दुश्मन था, क्योंकि मैं मामून खान यानी अपने दादा का हमशक्ल था। हालांकि रात को सबकी नींद खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सुबह सुबह सब जाग गए। कुरान ख्वानी का बंदोबस्त हुआ। गुजर घाट के दूसरे लोग भी शरीक हुए थे। घर वाले भी काफी थे। मैं भी सबके साथ मौजूद था, लेकिन फरीद खान मौजूद नहीं थे। बहुत देर तक मैं मौजूद रहा, फिर अपना सिपारा खत्म करके उठ गया और अम्मी के पास चल पड़ा। अभी राहदारी के सिरे पर ही पहुंचा था कि मैंने छोटे चाचा फरीद खान को देखा, जो मेरे कमरे के दरवाजे के पास खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे दूर से ही देख लिया और फौरन पलटकर दूसरी तरफ चल पड़े। मेरे कदम ठिठक कर रुक गए थे। क्या छोटे चाचा मेरे कमरे में गए थे? 100% ऐसी बात थी, लेकिन क्यों? साफ पता चलता था कि वो मेरे कमरे से निकले थे और उनका रुख उसी तरफ था, लेकिन मुझे देखकर वो दूसरी तरफ मुड़ गए थे। क्या अम्मी कमरे में मौजूद हैं? और मैंने बेख्तियार कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर घुस गया। अम्मी अंदर मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरी अलमारी खुली पड़ी थी। बाकी तमाम चीजें ठीक थी, सिर्फ मेरी अलमारी खोली गई थी। मेरी अलमारी में कोई खास चीज नहीं थी सिवाय मेरी कपड़ों के। अलबत्ता तिजोरी में वो तावीज़ जरूर था, जो मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती खजाना था, क्योंकि उसने हमेशा मेरी मदद की थी। मैं उसका बड़ा एहतराम करता था। आज भी नहाते हुए मैं उसे एहतराम से तिजोरी में रख कर गया था, और बाद में मैंने उसे उठाया नहीं था। मैंने बेख्तियार तावीज़ तलाश किया और फिर सुकून की गहरी सांस ली। तावीज़ अपनी जगह मौजूद था। मैंने उसे उठाकर सीने के पास जेब में रख लिया और दूसरी चीजें का जायजा लेने लगा। पता नहीं चाचा साहब मेरी अलमारी में क्या तलाश कर रहे थे। मुझे उलझन सी होने लगी। कभी ख्वाब में भी उन पर कोई शक नहीं कर सकता था, लेकिन जो कुछ देखा और सुना था उसके बाद चाचा की तरफ से होशियार रहना ही जिंदगी की जमानत थी। बहुत देर तक कमरे में रुका, लेकिन कुछ समझ में ना आया कि चाचा साहब मेरे कमरे में क्यों दाखिल हुए थे। जहन कमालू की तरफ गया। उसके सुपुर्द जो काम किया गया है वो उसे कब सरंजाम देगा। मुझे हर लम्हे होशियार रहना होगा। बगैर किसी सबूत के फरीद खान पर इल्जाम लगाना सख्त खतरनाक होगा। मैं कमरे से वापस निकल आया। अम्मी ख्वातीन के साथ कुरान ख्वानी में शरीक थी। दोपहर के 3 बजे सब लोग खाने वगैरह से फारिग हुए थे। बाहर से कुरान ख्वानी और फातिहा में शरीक होने वाले वापस जा चुके थे कि शमशान घाट की तरफ से कुछ लोग आते नजर आए। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल हैदर वाइस पर पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया। शमशान घाट से कुछ लोग आते दिखाई दिए। शमशान घाट में हिंदू बरादरी के लोग शायद कोई मुर्दा जलाने आए थे। वहां धुआं उठ रहा था। शमशान घाट से आने वाले हमारी ही तरफ आ रहे थे। वो एक बड़ी सफेद चादर में कोई चीज लेकर आ रहे थे। सब हैरत से उन्हें देखने लगे। आने वाले करीब आ गए। उनके चेहरे अजीब होने लगे। ताया जान आ गए। उन्होंने कहा, क्या बात है तीरथ राम, इस चादर में क्या है और कौन मर गया? ताया जान ने अपनी पहचान वाले तीरथ राम से पूछा। तिलक चंदी की मौसी का देहांत हो गया है मियाँ जी, और ये लाश हमें बरगद के पेड़ के नीचे मिली है। ये बदमाश कमालू की है, इसे नाग महाराज ने डस लिया है। हैं, कमालू की लाश? ताया जान हैरत से बोले। जी महाराज, देखें। उन्होंने चादर जमीन पर रख दी। बड़ा खौफनाक मंजर था। कमालू की लाश नीली स्याही की तरह नीली पड़ी हुई थी। उसके मुंह से नीले झाग लिपटे हुए थे और चेहरा बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। सब लोगों के मुंह से कलमा जारी हो गया। कमालू को भी सब जानते थे। ये भी लोगों को मालूम था कि कमालू अक्सर फरीद खान के पास आता रहता है। छोटे चाचा फरीद खान भी मौजूद थे। मैंने उनकी तरफ बगौर देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मेरे जहन में छुरियां चल रही थी। रात की चीख मेरे जहन में गूंज रही थी। वो चीख 100% कमालू की थी, और उसे मेरे दुश्मन मेरी दोस्त गंगा ने डसा था, जिसने इस साजिश को मेरे सामने तश्त अज़बाम किया था। गंगा मेरी दोस्त। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा आज 13 तारीख है। ये सब कुछ तो होना ही था। मनूस तारीख ने आज भी अपना काम कर दिखाया। कमालू की लाश उसके घर भिजवाने का बंदोबस्त किया जाने लगा। शायद सनसनी फैल गई थी। कमालू का ताल्लुक इस खानदान से नहीं था, लेकिन मैं ये जानता था कि कमालू की मौत का ताल्लुक कहाँ से था। कमालू मुझे हलाक करने आया था, लेकिन गंगा श्री ने उसे खत्म कर दिया था। आज 13 तारीख थी।
मैं गंगा का एहसानमंद था, मैं उससे मिलना चाहता था, उसका जेवर उसे देना चाहता था। क्यों ना उसका अब समाधि के नमूदार होने का इंतजार किया जाए। मैं उसे पेशकश करना चाहता था कि अगर वो चाहे तो मैं उसके महबूब की लाश तलाश करने में उसकी मदद करूंगा, लेकिन ये काम घर के दूसरे लोगों से बचकर करना था। बरसी में शरीक होने वाले लोग चले गए थे, कुछ मौजूद थे। सारे दिन की थकन थी, इसलिए अम्मी भी जल्दी सो गई, लेकिन मैं जाग रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जब हर सू सन्नाटा छा गया तो मैं बाहर निकल आया और पूरी एहतियात से पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ा। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया था, शमशान घाट भी सुनसान पड़ा था। आज जिस मुर्दे को जलाया गया था उसकी चिता भी बुझ चुकी थी, धुआं तक नहीं था। मैंने अपने आप पर गौर किया, बचपन से अब तक कभी पुरानी हवेली में दाखिल होने का मौका नहीं मिला था। उसके बारे में बड़ी भयानक दास्तानें सुन रखी थीं, लेकिन मैं बहादुर था। मुझे उस हवेली में दाखिल होते हुए कोई खौफ नहीं था। अब्बू ने समाधि के बारे में जो बताया था वो मुझे याद था। मैंने तावीज़ जेब में रख लिया। हवेली में दाखिल होकर मैंने निगाह चारों तरफ दौड़ाई और दिल में सोचा कि क्या शानदार इमारत है। नई हवेली तो इसके सामने कुछ भी नहीं। उसका तर्ज तामीर कदीम और नहायत पुरसुकून था। घर के लोग तो मुझे कभी इस हवेली में नहीं आने देंगे, लेकिन मैं किसी वक्त चोरी छुपे यहाँ आकर हवेली को खूब अच्छी तरह देखूंगा। अभी मैं हवेली के मशरक़ी हिस्से में ये बातें सोच ही रहा था कि अचानक मुझे अपने पीछे एक खौफनाक फुनकार की आवाज़ सुनाई दी। मैं इतराफ़ करता हूँ कि उस वक्त मैं खौफजदा हो गया था। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, सफ़ेद नागुन तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। सफ़ेद नागिन की सुर्ख आंखें आग की तरह दहक रही थी, उनमें गुस्सा था। वो मुझसे थोड़े फासले पर आकर रुक गई, फिर उसका फन बंद होने लगा। मैंने बेखौफी से कहा, गंगा मैं तुम्हारा एहसान का। अभी मैंने इतना ही कहा था कि गंगा ने बड़ी चालाकी से मुझ पर हमला कर दिया। बस जरा सी कसर रह गई थी कि मैं पीछे हट गया, वरना गंगा ने मुझे डस लिया होता। पहले हमले की नाकामी के बाद उसने दूसरा हमला किया, फिर तीसरा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बदन में बर्फ जैसी लहरें दौड़ने लगी। मेरे मुंह से निकल गया, गंगा रुक जाओ, रुक जाओ, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मेरी दोस्त हो, तुमने तो। मगर सफ़ेद नागन मुझ पागल हो गई थी। वो मुझ पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी और हर कीमत पर मुझे काट लेना चाहती थी। बस तकदीर ही थी जो मैं बच गया। फिर अचानक एक और हैरतनाक वाक़या हुआ। अचानक ही एक और फुनकार सुनाई दी और दूसरे लम्हे एक और सफ़ेद नाग या नागिन नमदार हुए। उसने एक लंबी छलांग लगाई और फिजा में उड़ती हुई गंगा पर आ पड़ी। गंगा दूसरी नागिन की टक्कर से गिर पड़ी, फिर जल्दी से उठकर पीछे हटने लगी। कई कदम हटकर वो सीधी खड़ी होने लगी और फिर उसके बदन से धुआं खारिज होने लगा, नहायत लतीफ़ पानी जैसे रंग का धुआं, और धुएं से एक इंसानी बदन बनने लगा। मैं दुनिया का सबसे खौफनाक मंजर देख रहा था। दूसरी तरफ दूसरी नागिन ने भी वही अमल किया, फिर दोनों इंसानी शक्ल में आ गई। वो दूसरी नागिन जिसने गंगा पर हमला किया था वही लड़की थी जिसे मैंने उस रात लहंगे चोली में देखा था, और गंगा की हैसियत से मुझे याद आ रही थी। मैं अनोखी कसक का शिकार हो गया था। उस वक्त मुझे दूसरी नागिन की मधुर आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुझसे कहा था गंगा कि मेरे महाराज को नुकसान मत पहुंचाना। मैं इस मखमसे में था कि पता नहीं इनमें गंगा कौन सी है, लेकिन दूसरी नागिन ने मुझ पर हमला करने वाली नागिन को गंगा कहकर ये अक़दा हल कर दिया। तब मैंने गंगा को देखा, वो भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस वक्त उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। चली जा यहाँ से मनिका, चली जा इस वक्त, मुझसे दुश्मनी मोल मत ले, मैं तुझे फना कर दूंगी। मैंने आज तक तुझे शय दे रखी है, कभी तुझ पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन किसी दिन तू इस तरह मेरा सामना करेगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। तू गलत कर रही है, दूसरे सब बेगुनाह हैं। कौन गुनहगार है कौन बेगुनाह, ये फैसला करने का हक तुझे किसने दिया है? मैं इस परिवार के एक एक मंच को ख़त्म कर दूंगी। नहीं गंगा, तू ऐसा नहीं करेगी। कान खोलकर सुन ले, मेरे छोटे महाराज को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुझे मज़ा चखा दूंगी। ये कहकर अचानक दूसरी लड़की घुटनों के बल बैठ गई। उसने दोनों हाथ आगे रखे और उसका बदन छोटा होने लगा। छोटा होता गया और फिर छोटा, फिर उसने एक न्योले की शक्ल इख्तियार कर ली और अचानक गंगा खौफजदा हो गई। उसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आ रहे थे और दूसरे लम्हे उसने पीछे दौड़ लगा दी। दूसरी लड़की ने न्योले की शक्ल में उसे भपकी दी तो वो और तेज भागी और हवेली के एक सतून के पीछे रुपोश हो गई। मैं सहरज़दा सा खड़ा हुआ था। मुझे ये सब कुछ एक ड्रामा सा लग रहा था। यूं लग रहा था जैसे ये मेरा दिमाग खराब हो गया हो। मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं वो सिर्फ मेरे दिमाग की खराबी है। कुछ लम्हों के बाद गंगा श्री गायब हो गई। मेरी नजरें उसी दौरान उसका पीछा करती रहीं। उसके सतून की आड़ में गुम होने के बाद मैंने उस न्योले की तरफ देखा, लेकिन अब वहां न्योला नहीं था, बल्कि उसकी जगह वो बेमिसाल हुस्न की मालिक लड़की खड़ी थी। मैंने शुक्रगुजार नजरों से उसे देखकर कहा, आज मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मेरी मदद करने वाली गंगा नहीं बल्कि तुम हो। वो कहने लगी, गंगा तो आपकी दुश्मन है छोटे महाराज। उसने खूबसूरत आवाज में कहा। मैं कुछ भी नहीं समझा। मुझे यही बताया गया था कि चूंकि मेरे दादा मामून खान ने गंगा के साथ बहुत बुरा सलूक किया था,
उसने उसके पिता और वो उनके दुश्मन बन गए और उन्होंने उन्हें हलाक कर दिया। चूंकि मैं बदकिस्मती से उनका हमशक्ल हूँ, इसलिए गंगा मेरी दुश्मन बन गई, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं। इन दुश्मन रूहों ने मेरे ख़ानदान के दूसरे लोगों को भी ख़त्म कर दिया, जिसमें मेरे अब्बू भी शामिल हैं। जबकि मेरे अब्बू अपने वालिद के इस अमल से बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने गंगा के पाँव की एक पाजेब भी मुझे देकर कहा था कि मैं ये जेवर उसे वापस कर दूँ। वो 13 तारीख को हवेली के बाग में अपनी समाधि से बाहर आती है। मैं आज इसीलिए यहाँ आया था। मैं तो उससे ये भी कहने वाला था कि अगर वो चाहे तो मैं उसके महबूब की लाश तलाश करने में उसकी मदद करने को तैयार हूँ, चाहे मुझे हवेली खुदवानी पड़े। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे साथ ये सलूक करेगी। छोटे महाराज, वो कभी आपकी दोस्त नहीं बन सकती, उस लड़की ने कहा। उसने ही नहीं, उसके पिता और उसके सारे परिवार ने कोगन खुदवानी के बुत के सामने सौगंध खाई है कि जब तक आपके परिवार का एक भी मनुष्य जीवित है, वो स्वर्ग में कदम नहीं रखेंगे। कोगन खुदवानी क्या है? मैंने पूछा। जादू का देवता। भटकती आत्माएं जब कुछ करना चाहती हैं और सौगंध खाती हैं कि जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेंगी स्वर्ग में नहीं जाएंगी, तो कोगन खुदवानी उनको आशीर्वाद देता है और उन्हें अपने जादू का वरदान देता है। अगर वो अपने मकसद पाने में नाकाम रहती हैं तो भटकती रहती हैं और शांत नहीं हो सकती जब तक नया जन्म न ले। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैंने कहा। कहानी नहीं छोटे महाराज, ये हमारा धर्म है, मगर हमें अपने खुदा पर भरोसा है और हम जानते हैं कि खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, मैंने कहा। वो खामोश हो गई। अचानक मुझे याद आया तो मैंने कहा, एक बात बताओ मेरी मोहसिन। मेरे इन अल्फाज से उसका चेहरा खिल उठा। वो बोली, जी छोटे महाराज, पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनिका है। मनिका, एक दिन मैं अपनी कमरे की खिड़की पर खड़ा था तो तुम मेरे सामने आई थी। जी महाराज, उसने नजरें झुकाकर कहा। मैं तुम्हें आज तक याद कर रहा हूँ। मेरा दिल तुमसे मिलने को तड़पता है और मैं तुम्हें गंगा सिरी समझता रहा। जी छोटे महाराज, तुमने ही मुझे जगाकर मेरे चाचा के कमरे तक पहुंचाया था और मुझे उस साजिश से आगाह किया था। जी हाँ महाराज। क्या तुमने ही कमालू को ख़त्म किया था? हाँ, वो कामयाब होने वाला था। मैं अपने महाराज को कोई नुकसान पहुंचते कैसे देख सकती थी? उसे वहां शमशान घाट में किसने फेंका था? फरीद खान ने। मनिका, तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हो जाता है? मुझे माफ़ करना, क्या तुम भी रूह हो? क्या तुम जिस्मानी तौर पर इस दुनिया से जा चुकी हो? मेरे सवाल पर वो खामोश हो गई। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, अभी ये सवाल न करें छोटे महाराज। क्यों मनिका? फिर बताऊंगी। अभी नहीं बता सकती। विनती करती हूँ महाराज, अभी ना पूछें, उसने बड़ी आजिज़ी से कहा। वो मेरी मोहसिन थी। सच तो यह है कि उसने मेरी जान बचाई थी, वरना मेरे सगे चाचा ने तो जायदाद के लिए मुझे मौत के घाट उतार दिया था। मैं मनिका से बहुत मुतासिर था। इस इंकशाफ से मेरे जहन की एक उलझन भी दूर हो गई कि जिसे मैं गंगा समझता था वो गंगा नहीं मनिका है। वरना मेरे जहन में उलझन का शिकार था कि अगर गंगा मुझ पर एहसानात कर रही है तो आखिर क्यों? वो और उसके रिश्तेदारों की रूहें तो मेरे पूरे ख़ानदान की दुश्मन थीं और उन्होंने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस ख़ानदान के कई अफराद को हलाक कर दिया था। यहाँ तक कि मेरे बहुत प्यारे अब्बू भी मुझसे छीन लिए। वो गंगा मेरी दोस्त कैसे हो गई जबकि उसका एक महबूब था? इस ख्याल ने मुझे चौंका दिया। मैंने उसे आवाज़ दी, मनिका। जी छोटे महाराज, मुझे एक बात बताओगी? भगवान करे हम वो बात आपको बता सकें, उसने कहा। तुम बहुत अच्छी हो मनिका, अब तुम मेरी दोस्त हो। हम महाराज आपके चरणों की धूल हैं, उसने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए कहा। गंगा का महबूब कौन था? यही पूछना चाहते थे आप महाराज? हाँ, ये तो ऐसी बात नहीं जो हम ना बता सकें। उसका नाम राम स्वरूप था, काठी का जाट था। गंगा श्री की उससे सगाई हो चुकी थी। बैसाखी में उनके फेरे होने वाले थे कि फिर वो खामोश हो गई तो मैंने बेचैनी से पहलू बदला। हाँ तो फिर क्या? गंगा बुरी नहीं थी महाराज, हरी भरी अरमानों में डूबी थी। बड़े महाराज ने उसे देख लिया और गंगा के बुरे दिन आ गए। बड़े महाराज से मुराद तुम्हारी मेरे दादा मामून खान है ना? जी हाँ। अच्छा तो फिर? उन्होंने गंगा को हासिल करने की कोशिश की। बहुत से वाकयात हुए। हीरा लाल ने हाथ जोड़कर और चरण छूकर विनती की कि उसकी बेटी की इज्जत ना लूटी जाए, पर बड़े महाराज ने हीरा लाल को पकड़वाकर उसके जूते लगवाए। गंगा ने ये बात अपने प्रेमी और मंगेतर को बताई तो राम स्वरूप दीवाना हो गया। पुरानी हवेली में वो बड़े महाराज की विनती करने गया कि उसकी मंगेतर को परेशान न करें, जिस पर वो जीवित वापस न आया। महाराज ने वहीं इसको ख़त्म कर दिया और उसकी लाश गायब करा दी। ओहो, बहुत अफसोस हुआ, मैंने कहा। गंगा ने आत्महत्या कर ली। हीरा लाल उसके गम में पागल हो गया और इसी पागलपन में मर गया। और फिर महाराज उनकी आत्माएं भटकने लगीं। हीरा लाल के कटम ने बड़े महाराज के खिलाफ मुकदमे किए, मगर महाराज के हाथ लंबे थे। उन्होंने उल्टे उन्हें ही सजाएं करवा दी। तब हीरा लाल के कटम ने मिलकर कोगन खुदवानी के बुत के सामने सौगंध खाई कि वो मलखानी परिवार के किसी भी वंश को जीता नहीं छोड़ेंगे। कोगन खुदवानी का बुत किस मंदिर में है? मैंने पूछा। नहीं छोटे महाराज,
उसका कोई मंदिर नहीं होता, ना वो किसी मंदिर में होता है। अच्छा, तो फिर वो कहाँ होता है? वो कहने लगी, महाराज उसे जाप करके बुलाया जाता है। बुलाया जाता है क्या मतलब? जैसे बैरों को जगाया जाता है, इसी तरह कोगन खदवानी जादू का देवता जाप करने से आता है और वह अपनी मर्जी से कोई भी वरदान देता है। ये जाप किसने किया था? बताया ना मैंने, ये जाप गंगा श्री और हीरालाल के पूरे परिवार ने किया था। वो गंगा की मौत से बहुत उदास थे। जलती पर तीली का काम मामून खान महाराज ने उनका अपमान करके किया और वह सारे अपने आन बान के लिए प्राण देने पर तैयार हो गए। ओ माय गॉड, इस तरह तो बहुत मसला बन गया। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। मुझे एहसास हुआ कि बात मामूली नहीं, वरना ये चंद रूहों का खेल नहीं बल्कि बाकायदा एक रूहानी दुश्मनी है। मैंने नज़रें उठाकर उसे देखा और मेरे दिल को एक सरूर का एहसास हुआ। वो बड़े प्यार से मुझे देख रही थी। मुझसे नज़रें मिली तो शर्मा गई और आंखें नीची कर लीं। इस आलम में वो बहुत प्यारी लगी, लेकिन फिर मेरे दिल पर अफसरदगी तारी हो गई और इस ख्याल से कि वो भी एक रूह है और उसकी कोई हैसियत नहीं। इसका सबूत उसका इंसान से नागिन बनना था। कुछ लम्हों के बाद मैंने कहा, बहुत सी बातें समझ में नहीं आई मनिका, मसलन ये कि राम स्वरूप गंगा के महबूब का यही नाम बताया था ना तुमने? जी महाराज। वो खुद आत्मा बनकर क्यों नहीं आया? वो खुद भी तो बता सकता था कि उसकी लाश कहाँ छुपाई गई, जबकि उसकी महबूबा पागलों की तरफ से तलाश करती फिरती है। जी महाराज, उसका एक कारण है। क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। आत्माएं अच्छा वाली होती हैं, शरीर के राख होने के बाद शरीर बाकी नहीं होता जब तक दूसरा जन्म ना हो, लेकिन अगर किसी के कर्म अधूरे रह जाएं तो वह हवा की शक्ल में संसार में आ सकता है। उसके कुछ नुकसान होते हैं, उसे उधार का जीवन मिलता है, पर बहुत सी पाबंदियों के साथ। सो राम स्वरूप ने संसार में जाने की इच्छा नहीं की होगी, उसने तफसील बताई। मेरा जहन उसकी बातें कबूल नहीं कर रहा था। हम उन बातों को नहीं मानते। जिंदगी एक बार मिलती है, फिर अल्लाह के हुक्म से चली जाती है और फिर रोज़े क़यामत दोबारा जिंदगी मिलेगी। ये हमारा ईमान है। दूसरे मज़ाहिब की जो भी हो बातें, हम उनको तस्लीम नहीं करते। पता नहीं वो ये कहानी क्यों सुना रही है, और ख़ुद वो क्या है, कोई जिंदा वजूद या फिर खुद कोई रूह? लेकिन उसने अपने बारे में बताने से गुरेज किया, पता नहीं क्यों। पता नहीं उसमें क्या राज था। वो खामोशी से मुझे देखती रही, फिर बोली, हम तुमसे कुछ मांगे तो दोगे छोटे महाराज? मैंने हैरत से कहा। वो अपनी हसीन तरीन आंखों से सवालिया अंदाज में मुझे देख रही थी। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ मनिका? छोटे महाराज, तुम हमें गंगा की पासेब दे दो। अरे, मैं अचानक चौंक पड़ा। फिर मैंने कहा, वो तो एक है मनिका, हम जानते हैं, पर वो हमें पहनने के लिए नहीं चाहिए। तो फिर? ये हम आपको नहीं बता सकते महाराज। ओह अच्छा। मैंने गहरी सांस ली, फिर मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। वो कहने लगी, हम लेने खुद आएंगे आपके पास महाराज, अब हम चलते हैं, आप भी जाएं। एक बात और कहें, वो ये है कि अब आप अकेले भी पुरानी हवेली में ना आना। अव्वल तो अब आपका यहाँ कोई काम नहीं, और दूसरे आपको अगर आना ही हो तो हमें बता दें, हम आपके साथ यहाँ आएंगे। चलें फिर? ठीक है, मैंने कहा। फिर मैं और मनिका साथ ही हवेली से बाहर निकल आए। उसने प्यार भरी नज़रों से मुझे देखा, अपना हाथ होठों से लगाया और फिर मिलेंगे ये कहकर चल पड़ी। मैं खामोशी से उसे जाते देखता रहा। फिर मैंने हैरत से देखा कि मुझसे चंद गज दूर जाकर उसका वजूद धुंधला पड़ गया और वह जैसे हवा में तहलील हो गई। अपने कमरे में आकर मैं निढाल सा बिस्तर पर पड़ गया। आज की रात जो कुछ हुआ था वो एक पूरी कहानी थी। जितने राज का मुझ पर इंकशाफ हुआ था शायद बरसों में भी ना होता, लेकिन सारी बातें हैरान कुन थीं। वो लड़की गंगा नहीं बल्कि मनिका थी जो मुझे उस रात नजर आई थी और जो मेरे जहन पर एक अजीब नक्श छोड़ गई थी। मैं हैरान भी था कि मेरे दादा जान के हम शक्ल होने के बावजूद उसने मुझ पर मेहरबानियां क्यों की थी, जबकि घर के दूसरे अफराद जैसे फूफा फूफी अब्बू पर पूरी तरह जुल्म किया। लेकिन मसला दूसरा निकला। मनिका, मैंने उसे नागिन के रूप में देखा था क्योंकि वो भी एक रूह है। उसके अलावा और क्या सोचा जा सकता है, और उसने तो कमालू को भी हलाक कर दिया था। जहन फिर फरीद खान की तरफ चला गया, मेरे चचा की तरफ। मुझे बेहद अफसोस था। मेरे चचा मेरी जिंदगी के दर पे थे। फिर एक और ख्याल आया, पुरानी हवेली में अगर मनिका मेरी मदद ना करती तो पता नहीं क्या हो जाता। साफ जाहिर था कि मेरी लाश भी हवेली में पड़ी सड़ रही होती। हालांकि तावीज़ मेरे पास था और इस तावीज़ की वजह से मैं हमेशा उन बदरुओं से महफूज रहता। लेकिन गंगा श्री उस वक्त मुझ पर हावी हो गई। क्यों? मेरे जहन ने मुझसे सवाल किया। इसलिए कि तावीज़ असली नहीं। एक नामानूस आवाज़ मेरे कानों में उभरी। ये मर्दाना आवाज़ थी और मैंने पहली बार सुनी। मैंने फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखा, ये कौन बोला? और जो कुछ उस आवाज़ ने कहा था वो भी शदीद सनसनीखेज था। लेकिन ये कहा किसने? कौन है आप और आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने मध्यम लहजे में कहा, लेकिन मुझे कोई जवाब न मिला। मैंने मध्यम लहजे में सवाल कई बार दोहराया, लेकिन आवाज़ दोबारा ना आई। अम्मी बदस्तूर गहरी नींद सो रही थी। क्या वाकई तावीज़ नकली है? यकीनन ऐसा ही है।
ओ मेरे खुदा, अगर मनिका ना आती तो गंगा ने आज मेरा खात्मा कर दिया था। मनिका ने दोबारा मेरी जान बचाई, पहले कमालू से फिर गंगा से। मैंने जल्दी से तावीज़ निकाल कर देखा। गौर से देखने पर इस बात की तस्दीक हो गई कि यह तावीज़ जैली था। पहले तावीज़ को मैंने अकीदत से रखा था और दोबारा उसे कभी निकाल कर नहीं देखा, लेकिन मुझे उसकी असलियत याद थी। ये पहले जैसा नहीं था, इसे बदल दिया गया था। लेकिन किसने? और जवाब भी मिल गया। उस वक्त मैंने चाचा को अपने कमरे के दरवाजे पर देखा। वो उसी तरफ आ रहे थे जिधर से मैं अचानक नमूदार हुआ था, और उन्होंने फौरन रुख दूसरी तरफ कर लिया। यकीनन वो इस वक्त मेरे कमरे से निकले थे और उन्होंने मेरा तावीज़ लेकर उसकी जगह ये दूसरा तावीज़ रख दिया था। लेकिन उन्हें मेरे तावीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उन्हें कैसे पता चला कि ऐसे तावीज़ मेरे पास है? एकदम मेरे जहन में शोला सा भड़का। चाचा साहब बहुत हद से गुजर चुके हैं। वो हर हाल हर कीमत पर मेरी जिंदगी लेने के दर पे हैं और रिश्ते नाश्ते शीशे के खिलौनों की तरह तोड़ चुके हैं। अगर मेरा दिमाग उलट गया तो उन्हें पनाह लेना मुश्किल हो जाएगा। वो मेरे एक वार की ताब ना ला सकेंगे। ये ख्याल भी दिल में आया कि अम्मी को पूरी तफसील बताकर उनसे मशवरा करूं और ताया, अब्बू और बड़ी फूफी जान को बता दूं कि कम से कम मेरी दुश्मन सिर्फ गंगा या हीरा लाल नहीं, बल्कि अपना एक भी मुझे कत्ल करने के ख्वाब देख रहा है और चाहता है कि मुझे इस तरह कत्ल करवाए कि मालूम भी ना हो कि गंगा श्री ने कत्ल किया है। देर तक मैं गमो गुस्से का शिकार रहा। फिर मैंने तावीज़ खोल कर देखा, बिल्कुल सादा कागज़ था। मैं उसे घूरता रहा। अब क्या करूं? एकदम दिल में ख्याल आया कि मोहतरम बुजुर्ग महबूब इलाही से मिलूं और उन्हें सारी सूरत हाल बताकर दरख्वास्त करूं कि मुझे दूसरा तावीज़ दें। मैंने घड़ी में वक्त देखा। इस वक्त किसी शरीफ आदमी को परेशान करना मुनासिब नहीं था। हालांकि दिल चाह रहा था कि अभी इसी वक्त अंकल नियाज़ अली को फ़ोन करके महबूब इलाही साहब के बारे में पूछूं, लेकिन ये ठीक नहीं। अलबत्ता दूसरे दिन नाश्ते के बाद मैंने नियाज़ साहब को फ़ोन किया। उनका सेल नंबर अब्बू के पास मौजूद था और मुझे मालूम था कि अब्बू की फ़ोन इंडेक्स कहाँ होती है। कोई 10-12 कॉलें की आखिरी कॉल ऑपरेटर की आवाज़ उभरी। माफ़ कीजिए, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। मुझे हैरत हुई। मैंने फिर इंडेक्स में देखा, इस नंबर की तस्दीक की। मैंने ठीक नंबर मिलाया था। नियाज़ अंकल ने सिम बदल दी होगी। अब क्या करूं? नियाज़ अंकल के पास जाऊं? कोई बहाना करना पड़ेगा कि अम्मी को बताना ज़रूरी है कि मैं 4 गड़ी जा रहा हूं, लेकिन इसकी वजह वो ज़रूर पूछेंगी। मैं उनसे झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि अम्मी को फरीद चाचा के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। मैं देखता था कि वो फरीद खान को भी मेरी तरह चाहती थी। वो अक्सर कहती कि फरीद खान मेरा देवर नहीं, मेरा सबसे बड़ा बेटा है। गर्ज ये कि मैं अम्मी के सामने पहुंच गया। अम्मी, मैं 4 गड़ी जाना चाहता हूं, मैंने कहा। तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। फिर उन्होंने ताज्जुब से पूछा, क्यों? आपको याद होगा कि अब्बू मुझे 4 गड़ी लेकर गए थे। वहाँ उन्होंने मुझे चाचा नियाज़ अली से मिलाया था। नियाज़ चाचा मुझसे बहुत प्यार से मिले। मेरा दिल उनसे मिलने को चाह रहा है। अकेले जाओगे या ताया अब्बू साथ जा रहे हैं? मेरा मतलब है कि कोई कारोबारी बात करने के लिए तो ताया अब्बू ने तो नहीं कहा। नहीं अम्मी, ड्राइवर के साथ जाऊँगा। कब जाओगे? बस आज ही, थोड़ी देर के बाद। वापसी कब होगी? आज ही। वैसे अगर नियाज़ अली साहब ने रोक लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा कल। ठीक है, चले जाओ, लेकिन एहतियात रखना, हम पहले ही मुश्किलों में घिरे हैं। अल्लाह हम सब पर हिफाजत करे। अम्मी ने मेरी रवानगी के लिए तैयारियां की। फिर इब्रार अहमद ड्राइवर को हिदायत दी और मैं 4 गड़ी गाँव रवाना हो गया। रास्ते में इब्रार अहमद से बातें करता रहा। फिर 4 गड़ी पहुंच गया। नियाज़ अली मौजूद थे। मुझसे बहुत ही प्यार और अपनायत से मिले, गले लगा लिया। मैंने कहा, मैं आपको मुसलसल कॉल करता रहा लेकिन राब्ता नहीं हुआ। ओहो अच्छा, असल में मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था। नया मोबाइल लाहौर से मंगवाया, उसमें सिम भी नहीं पड़ी है। लाहौर जाकर पुरानी सिम निकलवा लूँगा। वैसे तो सब खैरियत है चाचा जान। हाँ बेटे, मैं खुद भी गुजर घाट आने के लिए बारे में सोच रहा था। कुछ हिसाबात करने थे फरीद खान साहब से। मैंने इस बात पर कुछ देर सोचा। अब्बू की मौत के बाद चूंकि सबकी मुत्तफ़िका राय से हमारे कारोबार का हिसाब फरीद चाचा करने लगे थे, इसलिए सब सारे काम चाचा करते थे। मैंने फैसला किया कि नियाज़ अली को राजदार बना लिया जाए। वो बेहद मुखलिस आदमी थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब्बू के गहरे दोस्त थे। मैंने कहा, नियाज़ चाचा, मैं मुर्शिद महबूब इलाही से मिलना चाहता हूँ। ओहो, वो तो सैलानी आदमी है। मेरे पास आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए। आखिरी बार अजमत भाई के इंतकाल से पहले आए थे। उस वक्त कह रहे थे कि हिंदुस्तान जा रहा हूँ। पहले हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करूँगा। फिर दिल्ली जाकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के मज़ार पर जाऊँगा। फिर कलेर शरीफ और फिर आगरा सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की कदम बोसी करूँगा। ओह, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, मैंने मायूसी से कहा। फिर बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने उस तावीज़ की सही तौर पर हिफाजत ना की जो मेरे लिए बड़ी ढाल थी। नियाज़ अली गौर से मेरा चेहरा देख रहे थे। कहने लगे, बेटे, अजमत खान साहब से मेरा कारोबारी नहीं बल्कि भाइयों जैसा ताल्लुक था। तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। जी चाचा, मैं परेशान हूँ, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा।
अरे मेरा बच्चा, क्या बात है, मुझे बताओ। हवेली के हालात का तो आपको इल्म है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह। दादा जान की कहानी भी आपको मालूम है। हाँ, वो तो गुजर घाट के आसपास जितनी आबादियां हैं सबको मालूम है। आप मुझे एक बात बताएं नियाज चाचा। ज़रूर, और ये भी दरख्वास्त करूंगा कि मेरे किसी सच का बुरा नहीं मनाओगे। जो हो रहा है दुनिया देख रही है, मेरे बुरा मनाने या मनाने से क्या होगा चाचा, मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा। मुझ में और दुनिया में फ़र्क है। खैर तुम बताओ, क्या पूछना चाहते हो? क्या दादा जान इतने ही बुरे थे जितना लोग कहते हैं? मैंने सवाल किया और नियाज अली सोच में डूब गए। फिर साफ लहजे में बोले, उससे भी ज़्यादा बुरे जितना लोग कहते हैं। असल में गंगा हिंदू लड़की थी। पाकिस्तान में अक़लियतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ है, इसलिए हिंदुओं ने भरपूर एहतजाज किया। ये और बात है कि वह मामून खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि उनके हाथ बहुत लंबे थे। उनकी ज़िंदगी में तो हर हफ्ते कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के सरकारी अफसर हवेली आते रहते, मुजरे होते और खूब रंग रलियाँ मनाई जाती। तो मैं बता रहा था कि गंगा हिंदू लड़की थी, इसलिए बात ज़्यादा उछल गई। लेकिन उन्होंने कई ख़ानदानों को ज़ख्म दिए हैं। कई नौजवान लड़कियों ने खुदकुशी की और कई उन्होंने खुद कत्ल कराई। उनके अहले ख़ानदान अपनी बस्तियाँ छोड़कर कहीं से कहीं जाकर आबाद हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि मामून खान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि दूसरों की जानें भी मुफ्त में जाएंगी। ओह मेरे खुदा, मैंने गम से सर पकड़ लिया। नियाज अली के चेहरे पर भी अफसरदगी थी। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने कहा, यकीनन हवेली के सारे हालात भी आपके इल्म में होंगे। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अजमत खान मरहूम से सिर्फ मेरा कारोबारी रिश्ता नहीं था, बल्कि वो मेरे लिए भाइयों जैसे थे। वो जब भी परेशान होते मेरे पास आ जाते और अपनी हर मुश्किल के बारे में मुझे बताते। 13 तारीख की कहानी भी उन्होंने सुनाई होगी, मैंने पूछा। हाँ बिल्कुल, वो तो रूहों की कहानी है नियाज चाचा, लेकिन उस हवेली में एक जिंदा आसेब भी है। जिंदा आसेब? नियाज चाचा हैरत से बोले, जी हाँ, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बताओ बेटा, उन्होंने कहा और मैंने पूरी कहानी सुना दी। मैंने फरीद खान के बारे में उन्हें बताते हुए कहा, हालांकि मैं उन्हें सिर्फ चाचा नहीं समझता, बल्कि अम्मी मेरी तरह उन्हें चाहती हैं और अपना बेटा मानती हैं। लेकिन उन्होंने, मेरी आवाज़ रुंध गई। नियाज चाचा भी अफसरदा हो गए। फिर बोले, ये तो वाकई परेशानी की बात है। अभी एक हफ्ते पहले ही फरीद खान साहब मेरे पास आए थे। आपके पास? हाँ, उन्होंने रहमत खान साहब से फ़ोन पर मेरी बात कराई। बड़े मलखाने साहब ने कहा था कि अजमत खान मरूम के तमाम कारोबार की जिम्मेदारी फरीद खान को दी गई है, चुनाचे मैं तमाम हिसाबात इन्हें चेक करा दूं और वाजिब रकम इन्हें दे दूं। दौरान क़याम उन्होंने और सारे हिसाबात चेक किए थे। जाते हुए मैंने उन्हें 5 लाख का चेक भी दिया था। मैंने हैरत से आंखें फाड़ी। 5 लाख? हाँ, मेरी तरफ निकलते थे। ओ, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना जाल पूरा कर लिया। मैं तो बहुत परेशान हो गया। नियाज अली ने परेशानी मसलते हुए कहा, अब मुझे मशवरा दें चाचा जान, मैं क्या करूं? मैंने कहा। नियाज अली कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, एक बात बताओ बेटा। जी चाचा जान। तुम्हें आगे की तालीम के लिए लाहौर भेजने की बात भी तो हो रही थी, एक बार अजमत खान ने बताया था। जी हाँ बिल्कुल। तो फिर उसका क्या हुआ? अब्बू इस दुनिया से चले गए, उसके बाद आगे बात ना बढ़ सकी। तुम्हारी वालदा तुम्हें लाहौर भेजने के हक में है? मैंने अर्ज़ किया ना चाचा जान के बात ही आगे ना बढ़ सकी। अच्छा, मेरी राय है अशरफ मियाँ कि तुम तालीम के लिए लाहौर चले जाओ, वहाँ हॉस्टल में क़याम करो। इस काम में जितनी जल्दी हो अच्छा है। तुम वहाँ जाओ तो कुछ ही वक्त के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तारिक चुगताई साहब अजमत साहब के कानूनी मशीर हैं। हम उनके सामने पूरा केस रखेंगे, उनसे बेहतर मशवरा कोई नहीं दे सकेगा, बल्कि वो फौरी तौर पर तुम्हारी जायदाद के लिए फरीद खान के इख्तियारात ख़त्म कर देंगे और आर्जी तौर पर ख़ुद अटार्नी जनरल बन जाएंगे। मैंने मासूमियत से कहा, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा। फरीद खान के सारे मंसूबे फ़ेल हो जाएंगे। उसके अलावा बात आगे बढ़ी तो तुम्हें फरीद खान के ख़िलाफ़ पुलिस की मदद भी हासिल हो जाएगी। तुम लाहौर में रहो, मैं यहाँ की खबरगिरी करता रहूँगा और तुम्हें हालात से आगाह करूँगा। मैं ये आपका एहसान नहीं भूलूंगा नियाज चाचा, और मुझे खुशी है कि मैं आपके पास आ गया। आपसे बात करके मुझे तसल्ली हो गई, वरना मैं परेशान था। मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊँ। मैं सबसे ज़्यादा परेशान उस तावीज़ के गुम हो जाने से हूँ। मुझे मालूम है कि फ़रीद खान ने उसे उड़ाकर उसकी जगह कागज़ का सादा टुकड़ा रख दिया था। काश मुर्शिद वापस आ जाएं। मेरा वादा है कि जैसे ही मुझे उनके बारे में खबर मिली मैं तुम्हें आगाह करूँगा और ख़ुद भी उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊँगा। मेरे दिल में एक और ख्याल है नियाज चाचा। वो क्या बेटा? मैं पुरस्रार अलूम सीखूं और पुरस्रार ताकतें हासिल करके उन दुश्मन रूहों से अपने अब्बू, फुफी और फुफा का इंतकाम लूं। अरे नहीं बेटा, इन ख्यालात को अपने दिल में जगह ना दो। दुनियावी ज़िंदगी में ऐसी किसी ख्वाहिश का कोई मकाम नहीं है। सबसे ज़्यादा पुरस्रार इल्म, आला तालीम है। खुदा ने तुम्हें इतना कुछ दिया है कि तुम्हारी नस्लें आराम से जी सकें। बस तुम अपने इतराफ़ से होशियार रहने का इल्म सीखो। लेकिन गंगा, हीरा लाल और उसके ख़ानदान ने कसम खा ली है कि वो हमारे घराने के किसी फ़र्द को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, और वो इसका मुजाहरा भी कर चुके हैं। अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं।
मामून खान ने वाकई लोगों पर जुल्म किए थे, उन्हें सजा मिली और गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अजमत खान और तुम्हारे फुफ्फा फुफी भी मारे गए, लेकिन इंशाल्लाह अब हीरा लाल और उसकी बेटी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हाँ, तुम उन दुश्मन रूहों से ज्यादा उन दुश्मन इंसानों से होशियार रहो जो उन रूहों से ज्यादा खतरनाक हैं। जी चाचा जान, खैर फिक्र मत करो, मैं फ़ोन पर भी तारक चुगताई साहब से बात करता हूँ। नियाज अली ने मेरी खूब खातिर मदारत की। फिर मैंने उनसे इजाज़त तलब की तो वो बोले, दिल घबराया करे तो वालदा से इजाज़त लेकर आ जाया करो और सबसे पहले ताया अबू से लाहौर जाने की बात करो। जी मैं करता हूँ, मैंने कहा और फिर उनसे रुखसत होकर चल पड़ा। जब मैं 4 घड़ी से बाहर निकला तो आसमान अबर आलूद था, लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ा तो अबर गहरा होता गया। ड्राइवर इब्रार अहमद बदस्तूर मुझसे बातें कर रहा था। वो रांचीपुर की बातें कर रहा था, जहाँ से उसके माँ बाप का ताल्लुक था। रांचीपुर बारिशों के लिए मशहूर था, वहाँ हर मौसम में बारिशें रहती थी। कार मुनासिब रफ्तार से दौड़ रही थी और हमें मौसम का कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन अभी आधे रास्ते पर नहीं पहुंचे थे कि हवाएं तेज चलने लगी और इब्रार अहमद बड़े इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था कि अचानक आसमान से स्याही नीचे उतरने लगी। साथ ही हवा के झक्कड़ तेज आंधी की शक्ल इख्तियार करने लगे। तभी इब्रार अहमद के मुंह से बेख्तियार निकला, काली आंधी। छोटे मालिक, ये काली आंधी है। क्या बात है इब्रार भाई? काली आंधी है, वही है। इब्रार के लहजे में खौफ था। तो फिर क्या? बड़ी खौफनाक होती है जी ये, एक बार देखिए, अल्लाह करे ऐसी ना हो। बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ जाते हैं। इब्रार ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। एक लम्हे को रुक कर दोबारा बोला, छोटे मालिक, गाड़ी किसी खुले मैदान में खड़ी करता हूँ, यहाँ पेड़ ज्यादा हैं, गाड़ी को नुकसान पहुँच सकता है। इसी हालत में गाड़ी चलाना भी। इब्रार ने फिर जुमला अधूरा छोड़ दिया और गाड़ी रोकी। फिर उसने बड़ा खतरनाक काम किया। उसने एक सीधी ढलान में गाड़ी उतार दी। सब कुछ उलट पलट हो गया था, लेकिन उसने बड़ी महारत का सबूत दिया। गाड़ी नीचे जाकर सीधी हो गई। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा और फिर उसने गाड़ी रोक दी। माफ़ी चाहता हूँ छोटे मालिक, अभी गहरी काली आंधी सारे माहौल को काली रात में बदल देगी। मुझे ये मैदान नजर आ गया था, यहाँ दरख्त भी नहीं है, आप देखें क्या होता है, इब्रार अहमद ने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और दिलचस्प नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। सारा माहौल आंखों से गरूब हो गया। अब हर तरफ तारीकी छा गई थी। दूर दूर से छोटे दरख्त, खुर्द रो झाड़ियाँ उखड़ उखड़ कर आ रही थी। बड़े दरख्त भी उखड़ रहे थे, उनके तनों के टूटने की आवाज़ें आ रही थी। जगह बड़ी अच्छी मिल गई थी मालिक, बड़े दरख्त बहुत दूर हैं, उड़कर इतनी दूर नहीं आ सकते, इब्रार अहमद ने कहा। यह है क्या इब्रार भाई? काली आंधी कहते हैं इसे मालिक, मगर मैंने पहले ऐसी आंधी नहीं देखी। 10-20 सालों में कभी कभी आती है। हमने कोई 20 साल पहले एक बार देखी थी। उस वक्त भी हम ऐसे ही जंगल से गुजर रहे थे। अब्बा लारी चलाते थे, हम उनके साथ जा रहे थे। अरे तौबा तौबा, जंगल का जंगल उखड़ गया था। दरख्त यूं तैरते हुए जा रहे थे जैसे जहाज उड़ते हैं। हम एक गांव के करीब थे। जब आंधी रुकी तो लारी आगे बढ़कर गांव तक पहुंची। सारे गांव में लाशें बिखरी पड़ी थी, जानवरों की, परिंदों की और इंसानों की। कच्चे झोंपड़े तो सारे के सारे उड़ गए थे। कच्चे घर सब ढह गए थे। बंदे हर तरफ रोते पीटते, चीखते चिल्लाते भागते फिर रहे थे। एक अफरा तफरी मची हुई थी। इब्रार अहमद की आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से मेरे कानों तक आ रही थी। हमने गाड़ी के सारे शीशे बंद करने थे और आंधी बंद होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद मैंने कहा, यह तो रुकने का नाम नहीं ले रही इब्रार। अल्लाह मालिक है साहब जी, तुमने गाड़ी इस बड़ी खतरनाक जगह से नीचे उतारी है। इब्रार, बस अल्लाह का करम है मालिक, उसने ये जगह दिखा दी, वरना मालिक मीलों तक जंगल ही जंगल है और ये तो छोटी सी गाड़ी है। गाड़ी ऊपर चढ़ा लोगे? हाँ मालिक, मगर रोशनी का इंतजार करना पड़ेगा। रोशनी तो अब सुबह को ही होगी। मजबूरी है मालिक, रुकना पड़ेगा। आपको हिफाजत से घर पहुंचा देना हमारी जिम्मेदारी है। इब्रार अहमद ठीक कह रहा था। आंधी रुक भी जाए तब भी गाड़ी सड़क पर ले जाने के लिए दिन की रोशनी का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी थी कि घर में अम्मी से मैंने ये कह दिया था कि अगर नियाज अली ने रोका तो मैं रात को रुक जाऊंगा, इसलिए अम्मी परेशान नहीं होगी। इब्रार अहमद ने पिछली सीट से कमर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। मैं भी शदीद जहनी थकन महसूस कर रहा था। मेरी सोचें न जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी। नियाज चाचा से होने वाली बातें याद आ रही थी। उनका मशवरा था कि मैं लाहौर चला जाऊं। क्या अम्मी इसकी इजाज़त देंगी या फिर अम्मी को भी साथ ले जाऊं? हमारे लिए मुश्किल नहीं था कि हम लाहौर में एक घर खरीद लें, मगर बात फिर वही हो जाती है। तालीम के लिए लाहौर जाना कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन गुजर घाट की हवेली को नहीं छोड़ना चाहता था। आंधी अब भी उसी जोरों शोर से चल रही थी। क़यामत का शोर बुलंद हो रहा था। दरख्तों के तने टूट रहे थे। बड़े बड़े झाड़ फिजा में परवास कर रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली। दिमाग को एक सुकून का एहसास हुआ। फिर आंखें बंद ही रहीं। नींद भी कमाल की चीज़ है। इसके बारे में बहुत सी कहावतें कही जाती हैं और जब चाहो इन कहावतों की तस्दीक कर लो। मैं सो गया, फिर जाग गया या फिर जागने का ख्वाब देख रहा था। सामने एक खूबसूरत सुबह बिखरी हुई थी, रोशन, चमकदार और सुहानी सुबह। हर तरफ झाड़ियों के अंबार लगे थे। दूर दूर तक जंगल तबाह हो गए थे। मैं उन्हें ही देख रहा था कि कानों में अजीब सी आवाज़ गूंजी। पीतल के मजेरे भी बज रहे थे। कोई मर्द और औरत भजन गा रहे थे।
आवाजें इतनी हसीन थी कि दिल मुट्ठी में लिए जा रही थी। शहर किसी कैफियत थी, पता नहीं ये आवाजें कहाँ से आ रही थी। उसी वक्त मुझे एक आवाज सुनाई दी और मैं होश में आ गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी कार की पिछली सीटों पर हूँ। जो आहट मुझे सुनाई दी वो ड्राइवर इब्रार के कदमों की थी। वो झाड़ियों में रास्ता बनाता आ रहा था। गुजरी रात याद आ गई, काली आंधी रुक गई थी, सफेद दिन निकल आया था। इब्रार अहमद मेरे पास पहुंच गया। आप जाग गए छोटे मालिक, बड़ी तबाही फैली है। ऐसे ऐसे पेड़ उखड़ कर दूर जा गिरे हैं कि आप देखो तो यकीन न करो। अंदाजा हो रहा है इब्रार भाई, मैंने कहा। हम तो जंगल में हैं, आसपास के गांव उजड़ गए होंगे। अल्लाह सब पर रहम करे। ये आवाजें कैसे हैं इब्रार भाई? थोड़े फासले पर एक पुरानी धर्मशाला है, वहां कोई पूजा पाठ हो रही है। यहाँ अब भी काफी हिंदू आबाद हैं, कई मंदिर है। मेरे ख्याल में किसी ने धर्मशाला में घर बसा रखा है। तुमने उसे करीब से देखा है? किसे मालिक? धर्मशाला की बात कर रहा हूँ। करीब से तो नहीं देखा, गाड़ी सड़क पर ले जाने की जगह तलाश कर रहा था। दूर से धर्मशाला नजर आ गई। किसी ने उसे साफ सुथरा कर रखा है। गाड़ी ऊपर से जाने की जगह मिल गई। मैंने पूछा, उतार तो लाया था, बदहवासी में छोटे मालिक चढ़ाना आसान नहीं होगा, लेकिन फिक्र की बात नहीं, हम गाड़ी लेकर चलेंगे, आगे चलकर कोई जगह मिल ही जाएगी। अच्छा ठीक है, मैंने गहरी सांस ली, फिर कहा, धर्मशाला चलें? चलो मालिक, इब्रार ने कहा। मुंह हाथ वगैरह धोने के लिए पानी मिल जाएगा? ठीक है, गाड़ी ले चलते हैं, इब्रार ने कहा, और मैं सीधा होकर बैठ गया। इब्रार भाई ने स्टीयरिंग पर बैठकर सलफ लगाया और गाड़ी आराम से स्टार्ट हो गई। इब्रार शानदार ड्राइवर था, हालांकि बड़े बड़े झाड़ियों ने रास्ता बंद कर रखा था, लेकिन इब्रार उनमें जगह बनाता हुआ आखिरकार धर्मशाला तक पहुंच गया। कमाल की जगह थी। छोटी सी पुरानी इमारत के गिर्द बहुत वसी अहाता बनाया गया था। ये अहाता दरख्तों की गोल शाखों से बनाया गया था और उसमें मजे की बात यह थी कि यहाँ हर तरफ फूल खिले हुए थे। भयानक आंधी ने उन फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक तरफ 2 चारपाइयां पड़ी थी, कुछ फासले पर एक कुआं दिखाई दे रहा था जिस पर चरखी लगी हुई थी और चरखी में डोल फंसा हुआ था। उसका ढेर भी साथ ही लगा हुआ था। पानी? मैंने कहा। आ जाइए छोटे मालिक, मैं पानी निकालता हूँ, इब्रार ने कहा और खुद कुएं की तरफ बढ़ गया। धर्मशाला की इमारत के अंदर से भजन की दिलकश आवाजें अब भी आ रही थी। क्या दिलकश आवाजें थी? फिर आवाज बंद हो गई और नरसंगे फूंके जाने लगे। इस दौरान इब्रार ने डोल कुएं में डालकर पानी खींच लिया। मैं कुएं से कुछ फासले पर बैठ गया और इब्रार भाई डोल लेकर मेरे चुल्लुओं में पानी डालने लगे। मैंने अच्छी तरह मुंह धोया। धर्मशाला के मकीनों को हमारी आमद के बारे में मालूम नहीं था, वो अपनी पूजा पाठ में मसरूफ थे। लेकिन फिर अचानक अंदर की आवाजें रुक गईं। मैं मुंह हाथ धो चुका था, चुनाचे मैंने डोल संभाल लिया और इब्रार भाई नीचे बैठ गए। अंदर से उसी वक्त एक दराज कामत साधु नमदार हुआ। काफी उम्र रसीदा था और बड़ी रौबदार शक्ल का मालिक था। वो रुका नहीं और सीधा हमारी तरफ आया। फिर उसकी नरम और मुतफक्किक आवाज उभरी, स्वागतम स्वागतम महाराज। ये कहकर उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए। हमें उसके दोस्ताना अंदाज का अंदाजा हो गया था। माफ कीजिएगा पंडित जी, हम बिन बुलाए मेहमान बन गए हैं आपके। 4 गड़ी से गुजर घाट का सफर कर रहे थे कि आंधी ने घेर लिया और मजबूरन हमें यहाँ पनाह लेनी पड़ी। आप बिन बुलाए मेहमान क्यों कह रहे हैं महाराज? आप तो भगवान स्वरूप हैं। सूरज की कोमल किरण की तरह हम आपका स्वागत करते हैं। आइए जंगल की अच्छा हो तो इधर चलिए, वहाँ पानी भी है। नहीं शुक्रिया, बस हमें सफर करना है। वो हमारी गाड़ी खड़ी है। रात को हम गाड़ी नीचे तो उतार लाए थे, लेकिन अब ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, मैंने कहा और साधु मुस्कुरा दिया। फिर बोला, रास्ता कैसे मिलता महाराज? भगवान ने सुबह का भोजन तो हमारे भाग में लिख दिया। भगवान हमारे द्वार आए और हम सेवा न करें, ये कैसे मुमकिन है? आइए, साधु ने कहा और हम चारपाइयों की तरफ चल पड़े। उसने कंधे पर पड़े अंगूछे से चारपाइयों की गर्द झाड़ी, फिर बोला, बस 2 मिनट की आज्ञा दे दें, अभी आए। ये कहकर वो अंदर की तरफ चल पड़ा। हम चारपाइयों पर बैठ गए। अभी हम बैठे ही थे कि इब्रार भाई के मोबाइल पर बेल हुई और उन्होंने अपना सेल फोन जेब से निकाल लिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, बड़े मालिक रहमत खान साहब हैं, लाओ मुझे दो, मैंने कहा और इब्रार ने फोन मुझे दे दिया। हेलो, मैंने कहा। कौन? अशरफ आवाज आई। जी तायाबू, कहाँ हो तुम, खैरियत से हो? जी बिल्कुल खैरियत से हूँ, 4 गड़ी में हूँ, दुल्हन ने यही बताया था। जी 4 गड़ी के इतराफ की सैर को निकला था। रात को काली आंधी आई तो हाँ, उसी की तबाहकारियां हैं, देखता फिर रहा हूँ। तुम्हारा सेल क्यों बंद है? पहले मैंने तुम्हें ही फोन करता, तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान है। मैंने बताया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे सेल की चार्जिंग खत्म हो गई, मैं घर पहुंच जाऊंगा। इब्रार कहाँ है? मेरे पास है, बात कराओ, तायाबू ने कहा और मैंने सेल ड्राइवर इब्रार भाई को दे दिया। तायाबू ने इब्रार से खैरियत पूछी। इब्रार भाई ने मेरी बातें सुन ली थी और उसकी रोशनी में उन्होंने बात की और बिल्कुल नहीं बताया कि हम कहाँ पर हैं। इतनी देर में साधु अंदर से आ गया और दूसरी चारपाई पर बैठते हुए बोला, बड़ी भयानक आंधी आई थी रात को, न जाने कितना नुकसान हुआ था। आप यहाँ रहते हैं? मैंने सवाल किया।
हाँ, यही मेरा स्वर्ग है। मेरा नाम जमुना दास है और मैं भवानी पंथी हूँ। मैंने कहा, हम दोनों मुसलमान हैं। मेरा नाम अशरफ खान है और ये मेरा साथी इब्रार। अच्छा, मेरे भाग हैं, मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। आंधी से आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर तक ऐसी ही रस्मी बातें होती रहीं। फिर अंदर से एक लड़की बाहर आई। सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, सीधे बाल बांधे हुए थे, लेकिन चांद सा चेहरा नुमाया था और मैं उसे देखकर सन्नाटे में रह गया। वो मनिका थी। उसने हाथों में ट्रे उठाई हुई थी जिसमें गरम पराठे और तरकारी रखी थी, साथ ही चाय के बर्तन रखे थे। मैं पागलों की तरह मनिका को देख रहा था। साधु ने मुस्कुरा करते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। उसके अल्फाज पर मैं चौंक पड़ा। उसने मनिका की तरफ देखा तो उसकी नगमा बार आवाज़ उभरी, हाँ, मैंने पिताजी को आपके बारे में बता दिया था छोटे महाराज। बता दिया था? मैंने सरसराती आवाज़ में कहा। उस वक्त मैं सचमुच हवास खो बैठा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भोजन करें महाराज। मनिका ने मुझे ये भी बता दिया कि बिल्कुल इत्तफाक से आप यहाँ तक आ गए। वो मुझे आपके कष्ट के बारे में बता चुकी है। आप भोजन करें, इसमें हर चीज़ शुद्ध है। आपके धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ओ नहीं, ऐसी बात नहीं। बस इब्रार भाई, मैंने संभल कर कहा। माहौल, वक्त और गर्म पराठे। हमने नाश्ता शुरू कर दिया, लेकिन मेरा जहन अब भी हवा में उड़ रहा था। मैंने मनिका को नागन की शक्ल में देखा था। मैंने उसे गंगा समझा, लेकिन वो मैं खाता रहा और सोचता रहा। इब्रार भाई ने मेरे लिए चाय उंडेली। फिर बोले, आप बातें करें, मैं ज़रा गाड़ी देख लूँ। मैं खुद भी यही चाहता था कि इब्रार यहाँ से उठ जाए। उसे मेरे बराबर बैठना भी नहीं चाहिए था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि इब्रार को इसका एहसास नहीं रहा। इब्रार अपने चाय का बर्तन लेकर वहाँ से चला गया। तब साधु जमुना दास ने कहा, मनिका तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। ये मुझसे पूछ रहे थे कि मैं भी जीती हूँ या आत्मा हूँ। मनिका ने एक दिलकश मुस्कुराहट से कहा, वो जीती है छोटे महाराज, मगर बिजवानी की दया है कि मैंने उसे अपनी खास दासी बनाया है और उसे बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। उसका ज्ञान मुझसे भी आगे चला गया। अब भयानक आत्माएं भी उससे दूर भागती हैं और उसका सामना करने से घबराती हैं। वो तो मैं देख चुका हूँ, मैंने मनिका को देखते हुए कहा। उस वक्त वो एक अल्लड़ सी नौजवान लड़की लग रही थी। उसके होंठों पर शोक मुस्कुराहट थी। मेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी और मैंने कभी जिनसे मुखालफ के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन मनिका उस वक्त मेरे हवास पर छा गई जब मैंने उसे पहली बार खिड़की से लहंगे और चोली में देखा था और उसे गंगा समझा। इस वक्त वो शरारत से मुस्कुराई हुई इतनी प्यारी लगी कि मैं उसे देखता रह गया। मनिका ने यह ज्ञान कहाँ से सीखा? मैंने पूछा। भवानी ने इसे अपनी मुखी बनाया है। मनिका अगर चाहे तो महलों की रानी बन सकती है, लेकिन भवानी देवी को उसकी यही बात पसंद है कि वो अपने ज्ञान से कोई बड़ा फायदा नहीं उठाती। उसे ग्रहण वस्तु का ज्ञान भी मिल चुका है। ये क्या चीज़ है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। भवानी स्थान है। जिस तरह कहर व गजब की देवी काली कलकत्ते वाली अपने काले ज्ञान से गंदी आत्माएं की रक्षा करती है, इसी तरह भवानी देवी मंच सेवक है और अपनी महान शक्ति से काले इल्म का शिकार होने वालों की रक्षा करती है। उसने मनिका को भी ये अधिकार दे रखा है। मनिका ने कमालू को मौत के घाट उतार दिया। मैंने कहा, वो तुम्हें कत्ल करना चाहता था। मनिका का गजबनाक हो गई थी। आपको ये बात मालूम है? ये मेरी बेटी है, लेकिन मन की हर बात मुझे बता देती है। उसने कमालू और फरीद खान के बारे में मुझे बता दिया था। ये आसानी से नागिन का रूप धार लेती है। इसे बहुत से रूप का वरदान है, जमुना दास ने फखरिया लहजे में बताया। बहुत से रूप? मैंने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, बहुत से, नर्मो नाजुक भी, खौफनाक और भयानक भी। अशरफ महाराज को बताओ मनिका, जमुना दास ने उससे कहा और मनिका बच्चों की तरह हंस दी। उसने अपने बदन को जोर से झटका और दोनों हाथ दोनों तरफ फैला दिए। कुछ लम्हों अपने बदन को झटकती रही और फिर अचानक उसका बदन सुकड़ने लगा। सिर्फ 30 सेकंड में वो नज़रों से गायब हो गई और उसकी जगह एक इंतहाई खूबसूरत परिंदा नमूदार हुआ। परिंदे ने पांव दबाए और दूसरे लम्हे परिंदा फड़फड़ाता हुआ फिजा में बुलंद होकर एक ऊंची जगह जा बैठा। मैं हैरत से मुंह खोले उसे देख रहा था। फिर वो वहां से भी उड़ी और बुलंद होती हुई दूर निकल गई, इतनी दूर के नज़रों से गायब हो गई। मैंने जमुना दास की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, इसकी फिक्र मत करो जे भवानी। मेरी अकल दंग थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ऐसे मनाजर होश में कहाँ नजर आते हैं। अचानक धर्मशाला के अंदर से एक खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी और फिर उसके दरवाजे पर इंतहाई खौफनाक शक्ल के एक गहरे काले चीते ने एक लंबी जस्त लगाई और हमारे सामने पहुंच गया। मेरे हवास मेरा साथ नहीं दे रहे थे। ये जंगल था। मैंने कभी इन इलाकों में किसी दरिंदे के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अपनी आंखों के सामने उस खूंखार चीते को देखकर मेरे हवास मुअत्तल हो गए। वो इतने करीब था कि हम कहीं भाग नहीं सकते थे।
लेकिन दूसरा हैरतनाक मंजर सामने आया। चीता जमीन पर बैठ गया और फिर उसकी नीयत बदलने लगी और देखते ही देखते वो मनिका की सूरत में तब्दील हो गया। मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अपनी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। जो कुछ देख रहा हूं हकीकत है या कोई जहनी फतूर। मनिका सीधी खड़ी हो गई तो जमुना दास की आवाज उभरी, तुमने इसके 2 रूप देखे छोटे महाराज, जरूरत पड़ने पर ये और भी बहुत से रूप बदल सकती है। मैं होश में आ गया और उसने अजीब से अंदाज में कहा, इन लम्हों को मैं मौत के वक्त तक नहीं भूल सकता पंडित जी। मैंने किसी जिंदा इंसान के अंदर ऐसी अनोखी खूबियां नहीं देखी। मेरे दिल में ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश? साउद ने पूछा। मैं आपका चेला बनना चाहता हूं कि जाने कब से ये आरजू मेरे दिल में है। मैं अपने दादाजी की बात नहीं करता। उन्होंने इंसानों पर जुल्म किया था जिसकी तस्दीक मेरी माँ ने की है। अम्मी के तफसील से बताने से पहले मुझे दादी और फूफा फूफी की मौत का सदमा था, लेकिन जब अम्मी ने दादाजी के बारे में तफसील बताई तो मेरा जहन बदल गया। दादाजी ने जो किया उसकी सज़ा कुदरत ने उन्हें दे दी, लेकिन फूफी और फूफा बेकसूर थे और फिर मेरे अब्बू को भी मुझसे छीन लिया गया। बहुत प्यार था मुझे अपने बाप से और ये सारी काम गंगा और उसके पिता ने किए। उन्होंने कसम खाई है कि वो मलखानों की पूरी नस्ल को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, लेकिन मैंने कसम खाई है कि मैं पुरस्रार इल्म सीखकर उन नापाक रूहों को खाक कर दूंगा, उन्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं देखूंगा कि वो कैसे मेरे ख़ानदान का खात्मा करते हैं। मेरी आंखें शोले उगलने लगी। मैंने मनिका की तरफ देखा, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खिल रही थी। मैं संभल गया। फिर मैंने कहा, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। आप मुझे ये इल्म सिखा दें जो आपने मनिका को सिखाए हैं। जमुना दास ने एक हाथ उठाकर गर्दन हिलाई और बोला, भूल गए तुम? भूल गए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अभी बताया है कि इसे ये ज्ञान मैंने नहीं, भवानी माँ ने दिया है। इसने भवानी माँ के जाप किए हैं, उसे खुश किया है, तब भी भवानी माँ ने उसे ये शक्ति दी है। मैंने कहा, मैं ये सब करूँगा। नहीं बेटा, तुम ये सब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकूँगा? नहीं कर सकोगे। इस बार पंडित का लहजा सख्त था और मैंने चौंक कर उसे देखा। मेरे अंदर लजाजत पैदा हो गई। मैंने पस्त लहजे में कहा, आप मुझे एक मौका दें। पंडित जी महाराज, मेरी मदद तो करें। भवानी से मेरी मन लिए बात करें। भवानी का दास बनने के लिए तुम्हें अपना धर्म छोड़ना होगा, समझे? हिंदू धर्म अपनाना होगा, गोवर्धन पूजा करनी होगी। बोलो, करोगे? मैं चौंक पड़ा। बड़ेपन का काम था। एक मुसलमान से उसका धर्म छीन कर उसे भवानी पंथ में लाना बहुत बड़ा काम था। हमें इसका बहुत बड़ा सिला मिलता भवानी माँ की तरफ से, परंतु हम ऐसे मंच नहीं, हम ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारे मन में सच्चाइयाँ हैं, दीन धर्म है। बोलो, अपना धर्म छोड़ोगे? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, नहीं। मैं भी यही कह रहा हूँ, बहुत बड़ा है तुम्हारा धर्म। तुम्हारी बड़ी किताब में संसार के सारे ज्ञान हैं। मैं तुम्हें किसी और ज्ञान की क्या जरूरत है? हम जानते हैं, हमें मालूम है तुम्हारी बड़ी किताब के एक शब्द में, एक एक मात्र में ज्ञान के समंदर छुपे हुए हैं। तुम्हें दूसरे ज्ञान की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हारे ज्ञानों के बारे में सुना हुआ है। अपने धर्म से ज्ञान मांगो, सब मिल जाएगा। मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थी। उस साधु की जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज सीने में जज्ब हो रहा था। उसी वक्त मनिका ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अपने परिवार में अपने दुश्मनों पर तुम नजर रखो। हीरा लाल और उसकी बेटी को मैं ठीक कर लूंगी और उनकी तुम चिंता मत करो। मैं मनिका की इस जुर्रत पर हैरान रह गया। उसने अपने बाप के सामने मेरा हाथ पकड़ा था। फिर मैंने सर झुका लिया और कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, बहुत बेबस हूं मैंने बड़ी बेकसी के आलम में अपने बाप को मरते हुए देखा है। कसूर किसी और का था, उन्होंने मारा किसी और को। मुझे पता चल जाए कि वो मुझे कहाँ मिल सकते हैं, मैं जान की बाजी लगाकर उन्हें ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने मामून खान से बदला ले लिया, काफ़ी था। मेरे बाप को क्यों मारा उन्होंने? भगवान की सौगंध, बड़ा अनोखा काम होगा। गंदी आत्माओं से जंग करना, वो तो युद्ध को निकल पड़ी हैं और सारी काली कुव्वतों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन अंदर जो प्रेम शक्ति पैदा हुई है वो इन तमाम आत्माओं को भस्म कर देगी। मेरी बात सुनो बालिक। जी जमुना दास महाराज, मैंने कहा, तेरे अंदर जो बदले की जोत जागी है वो अंधी है। बदले की आग में तू बहुत आगे निकल सकता है। काले जादू वाले तेरे लिए पागल हो जाएंगे। उन्हें तेरे जैसे पक्के धर्म वाले मुसलमान की तलाश होती है। हर बुराई अच्छाई की दुश्मन होती है। वो तेरे मन की मनोकामना जानकर तुझे बड़े रंगीन बाग दिखाएंगे, तुझे रिझाएंगे और कहेंगे मुझे महान ज्ञान बना देंगे, मगर उनसे बचना। वो तुझे कुछ नहीं देंगे, बस अपना उल्लू सीधा करेंगे और तेरी बलि दे देंगे। मैं उस नेक इंसान की बातों का एक एक लफ्ज दिल पर नक्श कर रहा था। उसके अंदर सच्चाई बोल रही थी, इंसानियत बोल रही थी। आपका शुक्रिया पंडित जी, और मैं तुझे बता चुका हूं कि तेरे धर्म में सब कुछ है। तुझे कहीं किसी और जगह से लेने की जरूरत नहीं।
ठीक है पंडित जी, अब मैं चलूंगा। आपने बहुत कुछ दिया है मुझे, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा और आपके चरण छूने आता रहूंगा। मैं परिंदा बनकर उड़ी थी तो मैंने एक काम किया था, मनिका ने कहा। कैसा काम? पंडित ने पूछा। आपकी गाड़ी के सड़क पर जाने का रास्ता तलाश किया। अरे वाह मनिका, किधर है वो रास्ता? मैंने कहा। आओ मैं बताती हूँ, उसने कहा, और मैंने जमुना दास से इजाजत मांगी। जाओ, भवानी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करे, पंडित जी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, और मैं मनिका के साथ चल पड़ा। 2 कदम चलकर मैंने कहा, मैं अपने ड्राइवर को साथ ले लूं? 2 मिनट तो रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। जरूर मनिका, वैसे तुम्हारे बोलने से कुछ पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, वो बड़ी चाहत से बोली, जैसे मोरे मुंह से कोई खास बात सुनना चाहती हो। हालांकि ये इत्तेफाक से सब कुछ हुआ, लेकिन तुम्हारे पास आकर और तुम्हारे बारे में जानकर मुझे खुशी हुई। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। शुक्रिया छोटे सरकार, मुझे भी आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा बोलो, और उसके बोलने का इंतजार करने लगा, लेकिन वो कुछ ना बोली। मेरे साथ कदम उठाती रही। मैंने खुद ही कहा, कहो मनिका, तुम्हारे पास आऊंगी फिर कहूंगी। मैं खामोश हो गया। वो मुझे उस जगह ले आई जहां ऊपर सड़क पर जाने के लिए रास्ता मौजूद था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वापस आकर उससे रुखसत होकर इब्रार के साथ चल पड़ा। गुजरी रात में कई तूफान एक साथ आए। मैं बड़े काम की बातें साथ लाया था। जमुना दास वाकई बहुत अच्छा इंसान था। इतना ताकतवर इल्म उसके पास था, उससे काम लेकर वो करोड़पति बन सकता था, महल बनाकर रह सकता था, देवताओं की तरह पूजा जा सकता था, लेकिन वो आबादियों से दूर एक मामूली सी धर्मशाला में रहता था। ये उसके अंदर की बड़ाई थी। उसने मुझे जो नसीहतें की वो मेरे लिए मशले राह थी। उसने मेरे जहन में दरीचे खोल लिए। रास्ते रात की तबाहकारियों से भरे हुए थे, जगह जगह दरख्त गिरे थे। आखिरकार हम गुजर घाट पहुंच गए। मेरी वापसी का शिद्दत से इंतजार था। सबसे पहले बड़ी फुप्पो से मुलाकात हुई। कहाँ गए थे तुम अशरफ? बस पुप्पी, ऐसे ही कुछ काम था। मियाँ साहब कितने परेशान थे। कौन कौन? मैंने हंसकर पूछा, लेकिन पुप्पी की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया। ताया अब्बू ने अलबत्ता मुझसे सिर्फ खैरियत पूछी। उसी वक्त फरीद चाचा भी आ गए और बोले, अभी तुम इतने बड़े नहीं हो अशरफ कि इस तरह मुंह उठाकर चल पड़ो। हमसे मशवरा किए बगैर तुम हवेली से बाहर ना निकला करो। और मैंने इब्रार की तो खूब खबर ली है। ये सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैंने तेवरी बदल कर कहा, क्या मतलब? आपने ड्राइवर इब्रार को क्या कहा? नौकर है वो हमारा, उसे चाहिए था कि मुझे बता कर जाता। नहीं छोटे चाचा, इसके बाद आप इस फजूल तसव्वुर से गुरेज करें कि आप कोई अहम चीज़ हैं। अगर आपने इब्रार को कुछ कहा है तो मैं आपसे उसका जवाब तलब कर सकता हूँ, लेकिन आपकी पहली गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ऐसा न करना। मेरे लहजे में गुर्राहट थी। चाचा फरीद खान का मुंह हैरत से खुल गया। उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर बड़ी फूफी और अम्मी को देखा, फिर बमुश्किल तमाम बोले, ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो? जी, आपसे रिश्ता अपनी जगह, लेकिन आप भी नौकर हैं जो किसी भी वक्त आपको आपकी जिम्मेदारियों से सबकदोश किया जा सकता है। सब पर सख्ता तारी था, कोई कुछ ना बोला, लेकिन सबके चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे। फरीद चाचा कुछ देर खड़े रहे, फिर गुस्से से खोलते हुए बाहर निकल गए। फिर एक एक करके सब बाहर चले गए। अम्मी कमरे में रह गईं। वो भी मेरे इन सख्त अल्फाज पर हैरान थी। एक बार फिर मेरा दिल चाहा कि फरीद चाचा के करतूत अम्मी के सामने खोल दूं, लेकिन न जाने कहां से मुझ में अकल आ गई और मैं खामोश रहा। मैं जानता था अगर ये बात अम्मी के कानों तक पहुंच गई तो उनका दिन का चैन और रातों की नींदें हराम हो जाएंगी। फिर अचानक मैंने अम्मी के होंठों पर मुस्कुराहट देखी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब्बू की मौत के बाद मैंने पहली बार उनके होंठों पर मुस्कुराहट देखी थी। क्या बात है अम्मी? मैंने पूछा और वो चौंक पड़ी। हैं कुछ नहीं, उन्होंने कहा और संजीदा हो गई। उस रात मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। मुझे चाचा साहब का अंदाज याद आ रहा था। उनके लहजे में जारियत थी। इब्रार उनका मुलाजिम कहाँ से हो गया? वो गलतफहमी का शिकार हो गए। खुदा का शुक्र है कि मुझे कुछ सहारे हासिल हो गए। मनिका मेरी प्यारी दोस्त, वो हर जगह मेरा साथ देगी। जमुना दास ने मुझे जो हिदायत दी थी वो भी मेरे लिए कीमती नवादिर थे। मैं हर अमल उन हिदायत की रोशनी में करना चाहता और मैंने फैसला किया कि आइंदा भी उनकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। वो नेक दिल और नेक नीयत इंसान थे। फिर मुझे मनिका का ख्याल आया। कैसी अनोखी कुव्वतों की हामिल थी वो परिंदा बनकर फिजा में उड़ सकती थी और दरिंदा बनकर किसी को भी चीर फाड़ कर खा सकती थी, और उसे शायद उसकी इजाज़त भी थी, क्योंकि वो मुझे हलाक करने के लिए आने वाले कमालू को जहन्नम रसीद कर चुकी थी। उसके बाद नियाज अली ने मुझे फरीद खान के लिए मशवरा दिया। उन्होंने मुझे लाहौर जाकर तारिक चुगताई से मिलने का मशवरा दिया। ये बेहद ज़रूरी था। फरीद खान के अज़ाइम का पूरी तरह मुझे अंदाज़ा हो गया था। मुझे रास्ते से हटाकर वो हमारी जायदाद पर कब्जे के ख्वाब देख रहे थे। उन्होंने तावीज़ भी गायब कर दिया। उन्हें शुबा हुआ होगा कि कुछ पुरस्रार कुव्वतें मेरी मदद कर रही हैं, जबकि असल बात उन्हें मालूम ही नहीं थी।
तो फिर अब क्या करूं? फिर रात को देर तक जाकर मैंने बहुत से फैसले किए। अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत के लिए मेरे बहुत से ताकतवर हमदर्द पैदा कर दिए और अब मैं हर ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार था। लेकिन मुझे हर मामले में बहुत एहतियात बरतनी थी क्योंकि मेरे बहुत से दुश्मन थे। नींद आ गई और ख्वाब में मैंने मनिका को देखा। एक अजीब एहसास था। मनिका मेरी दोस्त बहुत अच्छी थी वो। फिर मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, गंगा की पाजेब मुझे दे दो छोटे महाराज, मैं उसे काबू में कर लूँगी। और मैंने ख्वाब में उससे वादा कर लिया कि उससे मुलाकात पर पहला काम यही करूँगा। वैसे भी फरीद खान से ये उम्मीद रखी जा सकती थी मुमकिन है वो भी पाजेब हासिल करने की कोशिश करे। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक रात की सोचों में मैंने सबसे अहम फैसला कर लिया। वो ये था कि रात को पुरानी हवेली में दाखिल होकर उसके इसरार जानने की कोशिश करूंगा। मैं मामूल के मुताबिक सुबह की ज़रूरियात से फारिग होकर नाश्ते के कमरे में पहुंच गया। नाश्ता सब साथ किया करते थे और इस तरह रात का खाना भी साथ खाया करते। दिन में जिसकी जो मसरूफियत हो उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। नाश्ता लग चुका था लेकिन मेज़ के गिर्द बैठे लोगों के चेहरों पर अजीब सी खामोशी तारी थी। मैं अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गया। कुछ लोग बाकी थे, वो भी आ गए, लेकिन फरीद चाचा मौजूद नहीं थे। कुछ वक्त और गुजरा तो ताया अबू का पारा चढ़ गया। उन्होंने पीड़ी फुप्पो को आवाज़ दी, कलसूम। जी भाई जी। बड़ी फुप्पो की आवाज़ सहम गई थी। मैंने उसे बुलाया था। जी भाई जी। क्या हो रहा है इस घर में? वो इतनी सरकशी पर क्यों उतर आया है? एक बात कहूँ भाई जी, हो सकता है ये भी हमारे घर में आने वाली नहुस्तों में से हो। हाँ, अब तो किसी को बुखार भी हो जाए तो ये दुश्मन रूहों का काम होता है। मैं कहता हूँ ये मुसीबत हम पर कब तक नाजिल रहेगी? मैं फरीद की कैफियत बहुत दिन से। अभी ताया अबू का जुमला पूरा नहीं हुआ था कि फरीद चाचा अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने दरवाजे से चंद कदम अंदर आकर रुकते हुए कहा, जी बड़े भाई, क्या हुआ, नाश्ते पर क्यों नहीं आए? ताया अबू ने करख्त लहजे में पूछा। मेरी हैसियत अचानक बदल गई है भाई जी। बराह करम मुझे अपने आप पर गौर करने दीजिए। मैं एक नौकर बन गया हूँ और नौकर मालिकों के साथ नाश्ते की मेज़ पर नहीं बैठते। खूब, अब कुछ नए खेल शुरू हो रहे हैं इस घर में। पहले हमारी परेशानियां क्या कम है कि ये सब कुछ अब? ताया अबू गुस्से से बोले। बाजी ने आपको नहीं बताया भाई जी? छोटे चाचा ने कहा। वो मुझे बता चुकी है, अशरफ अभी बच्चा है, इसने नादानी में कोई बात कह दी तो तुम भी बुरा मान गए। मैं इस नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूँ भाई जी, फरीद चाचा ने कहा। फजूल बातें मत करो, अशरफ तुमसे माफ़ी मांगेगा। लंबा हिसाब है ताया अबू, पूरा काम होगा, फिर माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला चल निकलेगा। मैंने जहरीले अंदाज में फरीद चाचा की तरफ देखते हुए कहा। क्यों छोटे चाचा? हम पूरा केस ताया अबू की अदालत में पेश करते हैं। बयान कमालू की मौत से तावीज़ की चोरी तक शुरू होगा। क्यों छोटे चाचा? फरीद खान का चेहरा उतर गया। उन्होंने बुखलाए हुए अंदाज में चारों तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सब हैरत से हम दोनों को देख रहे थे। फरीद चाचा ने बैठते ही नाश्ता शुरू कर दिया। क्या मतलब? कमाल की मौत और तावीज़ की चोरी, ये क्या वाक़या है? ये क्या किस्सा है भाई? ये एक वजीफे के लफ्ज़ हैं ताया अबू, इनके वो दोहराने से नाराज़ लोग मान जाते हैं। चलिए नाश्ता करें, मैंने अपनी प्लेट सीधी करते हुए कहा। नाश्ता ख़त्म होने से पहले ही फरीद चाचा उठकर बाहर निकल गए। ताया अबू और दूसरे लोग मुझसे इस बारे में पूछने लगे, लेकिन मैंने हंसकर कहा, मैंने बता तो दिया कि ये नाराज़ लोगों को मनाने का एक टोटका है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर दिन भर मैंने आज रात की खौफनाक मुहिम की तैयारियां की और बेचैनी से रात होने का इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।